क्या पढ़ा रहा था? एक्सेप्शन हैंडलिंग। कुछ आया था समझ में? तो हमने पढ़ा ट्राई, हमने पढ़ा कैच, हमने पढ़ा थ्रो, फाइनली, सॉरी, तो ट्राई कैच फाइनली समझ में आया। चलो फिर ट्राई कैच फाइनल में और क्या क्या सिखाया था मैंने? नल पॉइंट और एक्सेप्शन हो गया था। चलो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं जो चेक्ड एक्सेप्शन का होगा। किसका होगा? चेक्ड, है ना। चलो करें भैया एग्जांपल। चलो तो देखो अभी तक हमने जो देखे थे वो सारे कैसे थे? अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब हम किसका एग्जांपल देखेंगे? चेक्ड। तो मान लिया, अब थोड़ा सा, चलो मान लिया मैं यहाँ पे एक बंदे का यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रिंट राइटर। हाँ, बंदे का नाम क्या है? प्रिंट राइटर। ये प्रिंट राइटर क्या होता है आगे जब फाइल हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा ना। कुछ भी नहीं, एक बंदा होता है जिसका काम है फाइल में लिखना। ये बात समझ गए? यस और नो? तो अभी प्रिंट राइटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम है डेमो 300। क्या नाम है क्लास का? डेमो 300। यहाँ पे मैंने प्रिंट राइटर का यूज किया जो किसी फाइल का यूज कर रहा है। ये मानते हो? यस और नो? पहले एक करके चला के देखते हैं। हाँ बता रहा हूँ। जावा सी डेमो 300 डॉट जावा। अभी ये प्रिंट राइटर को पहचान नहीं रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। हाँ, ये इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये किसका है बताओ? इनपुट आउटपुट। अब आपको यहाँ एक चीज समझने की है, ये एक्सेप्शन आ रहा नहीं आ रहा है? क्या लिखा है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है? फाइल नॉट फाउंड मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। जरा बात को समझना। कल हमने जितने भी एक्सेप्शन किए थे, कौन कौन से एक्सेप्शन थे कल? अरे इंडेक्स, अरिथमेटिक, नंबर फॉर्मेट, नल पॉइंटर, कल जितने भी एक्सेप्शन की क्लासेस आई वो सारे के सारे कौन से थे? अनचेक्ड। अनचेक्ड थे मतलब कंपाइलर को उनसे कोई दिक्कत हुई क्या? कंपाइलर को उनसे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आता है, रन टाइम पे आता है? एक्सेप्शन कोई भी हो आता कब है? रन टाइम पे। लेकिन कल जितनी भी बातें हुई उसमें कंपाइलर को कोई दिक्कत हुई क्या? आज क्या हो रहा है? मैंने ये लाइन लिखी, अब आपका दिमाग हो रहा है यार कुछ भी नहीं है। आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा फाइल हैंडलिंग। क्या नाम होगा टॉपिक का? फाइल। जावा से किसी फाइल में कुछ लिखना हो तो अलग अलग बंदे काम करते हैं। उसमें से एक बंदा है जिसका नाम है प्रिंट राइटर। एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको फाइल का नाम दो और उसके पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका? राइट। उसको जो भी बोलोगे वो कहां पे लिख देगा? फाइल में। अरे बात समझे क्या? ये फाइल को क्या करेगा, कैसे करेगा, ये अभी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। आपको बस इतना समझना है कि ये लाइन जब हम लिखते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? फाइल नॉट फाउंड। कौन सा एक्सेप्शन आता है? लेकिन खास बात यह है कि इस बार एक्सेप्शन कंपाइलर एरर दे रहा है। एक्सेप्शन की जानकारी कौन दे रहा है? कंपाइलर। क्यों? क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये है चेक्ड एक्सेप्शन की। कौन सी कैटेगरी है? चेक्ड। जरा समझना, चेक्ड एक्सेप्शंस वो होते हैं जो आते तो रन टाइम पे ही है। अभी एक्सेप्शन आया है क्या? अभी एक्सेप्शन नहीं आया है, कंपाइलर ने क्या कर लिया? डिटेक्ट। अरे आप बाइक लेके जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहना है तो क्या एक्सीडेंट हो गया है क्या? नहीं, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया है। वैसे कंपाइलर ने क्या कर लिया? डिटेक्ट कि भैया आपने जो दो लाइन लिखी है ना, ये फ्यूचर में चांसेस है कि एक एक्सेप्शन देगी या दे सकती है, जिसका नाम क्या होगा? फाइल नॉट फाउंड। तो बोले मतलब ये क्या बाइक से जा रहे हो तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, तो आप पहले भैया क्या पहन लो? हेलमेट। वैसे ही कंपाइलर यहां हमें वार्निंग दे रहा है, एक्सेप्शन के थ्रू बात बता रहा है कि यार ये जो तुम कोड लिख रहे हो ना, इसमें चांसेस होते हैं कि फाइल मिले ना। अच्छा, मिल भी जाए तो हो सकता है फाइल बनाने की परमिशन ना मिले या मेमोरी नहीं मिले, बहुत सारी बातें होती है फाइल की दुनिया में। तो कंपाइलर बोल रहा है यार इस सिचुएशन में एक्सेप्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि तुमने लिखा तो एक्सेप्शन आ ही गया है। अभी आया क्या एक्सेप्शन? नहीं, अभी एक्सेप्शन नहीं आया भैया।
कंपाइलर ने सिर्फ क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। कंपाइलर ने क्या कर लिया, डिटेक्ट, कि यार इस लाइन के कारण क्या हो सकता है, एक्सेप्शन। अब सिंस ये एक्सेप्शन किस कैटेगरी में आता है, चेक, तो हो सकता है आगे एक्सेप्शन आ जाए, तो कंपाइलर बोल रहा है मैं बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के इस कोड को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हो इस कोड के साथ आगे जाना, तो क्या बोलता है जावा, कि कंपाइलर ने बोला कि इस कोड के साथ आगे जाना है तो बिना ट्राई और कैच के मैं इसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अच्छा, ट्राई कैच लगा दोगे, इसका मतलब क्या जरूरी क्या एक्सेप्शन आएगा? अरे हेलमेट लगा दिया तो एक्सीडेंट होगा, ऐसा कुछ है क्या? एक्सेप्शन आ भी सकता है और ना भी आए, ये सिनारियोस तय करेंगे आगे जाके। पर चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जिसे कंपाइलर क्या कर लेता है, डिटेक्ट। कंपाइलर बोलता है कि यार तुम डाटाबेस से रिलेटेड काम करो, माइस्क्यूएल वाला, हो सकता है वहां पे डेटाबेस की दिक्कत आए, तो तुम पहले से क्या लेके चलो, ट्राई और कैच। मैं जावा के कोड को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। नहीं आया क्या समझ में? अनचेक्ड के केस में कंपाइलर को कोई परेशानी थी क्या? उसमें लगाओ या ना लगाओ, रन टाइम पे प्रॉब्लम आती थी तो एक्सेप्शन आता था, लेकिन कंपाइल टाइम पे यहाँ पे कंपाइलर इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, चेक्ड एक्सेप्शन। आप मेरे साथ हैं क्या? अरे यस और नो? तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आ रहे हैं भैया, चेक। ये एग्जांपल लिखो पहले। बोलो ना। आपने लिखा कि एक बार जब वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है ट्राई बॉक्स से, तो वो वापस ट्राई बॉक्स के पास नहीं जाता, जी नहीं आता है, हाँ। तो अब जब अपन ट्राई और कैच लॉक लगाते हैं तो वो एक्सेप्शन के टाइम पे रन होता है, देन फिर वो वापस नहीं जाता है, तो कैच लॉक कैसे, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं समझ आ रहा। एग्जीक्यूशन ट्राई आया, ट्राई में कोई पंगा हुआ, एक्सेप्शन केम, ओके, तो कंट्रोल वहां से जंप करके किसके पास आएगा, कैच। कैच चला, फिर कंट्रोल आगे बढ़ गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या कहना है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का कहना है कि मैं एक्सेप्शन को आने से रोकूंगा क्या? नहीं। एक्सेप्शन तो आएगा, उसको रोक नहीं सकते, बट एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन आने से क्या प्रॉब्लम हो रही थी? जब एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम का फ्लो क्या हो रहा था, टर्मिनेट। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सेप्शन जब आता है तो सिस्टम क्या जनरेट कर देता है, एरर मैसेज। हम चाहते हैं ये दोनों ही बातें ना हो, तो हम किसके पास गए, एक्सेप्शन हैंडलिंग। किसकी मदद ली हमने, ट्राई और कैच। अगर एक्सेप्शन आया तो ट्राई से जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया वहां से वो जंप करके कहां जाएगा, कैच। अब ट्राई में वापस आएगा क्या, नहीं। अब कैच में आया, कैच ने उसे हैंडल किया, वहां कुछ मैसेज दिया और आगे बढ़ गए। दो फायदे हुए, एक तो सिस्टम वाला मैसेज नहीं आएगा, दूसरा फायदा प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हुआ क्या। अगर मान लो उस प्रोग्राम में 10,000 लाइंस का कोड और आगे बहुत काम का कोड है जो चलना ही चाहिए, तो वो रुकेगा क्या, वो तो चलने वाला है। तो बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के हो सकता था क्या, नहीं। अब पूछो। अगर एक ही ट्राई ब्लॉक में 3 से 4 एक्सेप्शन, हाँ मतलब 2 या 1 से ज्यादा एक्सेप्शन लगते हैं, तो फिर वो एक एक्सेप्शन, हाँ, हमने क्या बोला, ट्राई के अंदर 10 लाइन है, 10 जगह का एक्सेप्शन आ रहा था, यस और नो? लेकिन जैसे ही पहला एक्सेप्शन आएगा, अगर मैं अरे की वैल्यू नहीं दिया था तो कल कौन सा एक्सेप्शन आता था, अरे इंडेक्स, तो उस लाइन से एक्सेप्शन जैसे आया कंट्रोल जंप कर जाएगा। कल तो हमने जानबूझ के एक ही ट्राई में सब डाला था, अगर रियलिटी होती तो मैं क्या करता, अलग अलग क्या बनाता, ट्राई और कैच। पहला ट्राई कैच अलग, फिर आगे जाएगा दूसरा, कहीं ऐसा कोड आ रहा तो वहां ट्राई कैच डाल दूंगा। अरे आया समझ में? कल तो हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राई में जिस भी लाइन से एक्सेप्शन आया उसके आगे का कोड चलेगा क्या, वहां से जंप करेगा। तो एक बार में 10 कैच है, कैच कितने चलेंगे, कैच तो एक ही चलेगा, एक बार में तो एक ही कैच चलेगा। आया क्या? चलो, ये आया समझ में? चलो, ये वाला एग्जांपल क्या बता रहा है, इसमें एक्सेप्शन क्या आया, तो ये किसने दिया,
ये क्या है, ये क्यों आ रहा है ऐसा, ये है एक्सेप्शन। क्या नाम है एक्सेप्शन का? फाइल नॉट फाउंड। पर क्या ये एक्सेप्शन आया क्या? नहीं, इसे कंपाइलर ने क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया कि भैया ये कोड जो लिखा है ना, ये भविष्य में क्या दे सकता है? एक्सेप्शन। अरे यस और नो? तुम इसमें क्या लगाओगे? ट्राई और कैच। उसके बगैर कोड आगे बढ़ेगा क्या? हाँ लिख लो भैया। सर ये हेलो डॉट टेक्स्ट फाइल जो रहेगी हम यहाँ पे डालेंगे तो वो क्रिएट होगी या पहले से हमारी बनी हुई फाइल के अंदर से डेटा जाएगा? क्या बोल रहे हो आप? ये हेलो डॉट टेक्स्ट हाँ ये, हाँ ये, फाइल यहाँ पे क्रिएट होती है। हाँ यहाँ ये देखो, ये वाला प्रिंट राइटर वाला कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से कब सिखाऊंगा? जब क्या पढ़ाऊंगा? फाइल हैंडलिंग। अभी के लिए आप शॉर्ट में समझो कि अगर ये फाइल नहीं होगी तो क्या करेगा? बना देगा। उसमें क्या डेटा लिख देगा? डेटा इन फाइल। अरे आया, उससे डाटा रिप्लेस कर देगा। तो ये जब फाइल हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तो हम प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे, उसकी चिंता नहीं है। और ये आया समझ में? चलो मेरी बात समझो। वार्निंग नहीं, एरर दे रहा है। कंपाइलर इस कोड को आगे बढ़ने देगा क्या? क्या आप इस कोड को चला सकते हो? नहीं। उसने एक्सेप्शन को डिटेक्ट, उसने ये बोला। अब फिर से समझो, बहुत सब लोग कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, इससे सुन लेना शांति से। हुआ ये कि दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, एक चेक्ड और एक अनचेक्ड। अच्छा, एक्सेप्शन आते कब है? रन टाइम पे। उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? सर चेक्ड तो कंपाइल टाइम पे आते हैं क्या? एक्सेप्शन कब आएंगे? रन टाइम पे। इसमें कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट नंबर 2, अगर एक्सेप्शन आते हैं, अगर वो अनचेक्ड की कैटेगरी वाले लोग हैं, तो उन्हें कंपाइलर को कोई जानकारी नहीं होती, उससे कुछ पता नहीं है। रन टाइम पे अगर आपने 0 दे दिया तो एक्सेप्शन आ जाएगा, 0 नहीं दिया तो एक्सेप्शन नहीं आएगा। कल देखा था, याद आया? वो सारे एग्जाम्पल किसके थे? अनचेक्ड। अब आज मुझे ऐसा उदाहरण बताना है जो किसका हो? चेक। मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेना था मुझे। माइस्क्यूएल वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बाकी सब चीजें ऐसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। वो सब एग्जाम्पल लेता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सिंपल एग्जाम्पल लिया कि मान लो मुझे एक फाइल में कुछ लिखना है। वो टॉपिक आगे आएगा जिसका नाम क्या होगा? फाइल हैंडलिंग। उसके लिए प्रीडिफाइंड एक क्लास बना रखी है जिसका नाम क्या है? प्रिंट राइटर। मेरी बात सुन रहे हो क्या? जिसमें फाइल में लिखते हैं, ये प्रिंट राइटर बोलता है। अच्छा, इस लाइन में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइल की। मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बनेगी? एक फाइल। अब बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। मान लो यहाँ पे कोई मशीन रखी हुई है, यहाँ के एडमिन ने परमिशन नहीं दी आपको कोई नई फाइल बनाने की, क्या बना पाओगे क्या फाइल? नहीं बनेगी। मान लो यहाँ की मेमोरी फुल है तो फाइल बनेगी क्या? 1000 सिनेरियोस हो सकते हैं। तो जावा क्या बोलता है? यार फाइल की दुनिया में जा रहे हो, वहां पे तो चांसेस हैं एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो कंपाइलर ने क्या बोला? अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको हम चेक्ड की कैटेगरी में रखते हैं। इसे किस कैटेगरी में रखते हैं? चेक्ड। मतलब इस तरह का काम आप करोगे तो चांसेस ज्यादा है कि एक्सेप्शन आए। अब बाइक से जा रहे हो तो चांसेस ज्यादा है कि आप एक्सीडेंट हो, तो आप क्या पहन लो? हेलमेट। अब कार से जा रहे हो तो वो नहीं चेक कर रहे हैं, यस और नो? तो यहाँ पे कंपाइलर ने क्या कर लिया? इसे डिटेक्ट कि ये जो तुमने कोड लिखा है ना भैया, इसमें चांसेस है कि आगे जाके क्या आ जाए? एक्सेप्शन। अभी आया है क्या एक्सेप्शन? सर अभी क्या आया? अभी आया नहीं। कंपाइलर ने क्या कर लिया? डिटेक्ट। नहीं समझे क्या? आप सुन रहे हो क्या सब लोग? इस तरह के कोड को अगर हम चाहते हैं कि चले तो बिना ट्राई कैच के आगे बढ़ेगा क्या? तो मुझे क्या करना चाहिए जल्दी से बताओ? यहाँ पे क्या डालना चाहिए दोस्तों? ट्राई। और यहाँ पे क्या डालना चाहिए? कैच। बताओ कौन सा एक्सेप्शन है? फाइल नॉट फाउंड। यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे दो ना। अब मुझे बताओ, एक जगह मेन स्टार्ट है और लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे मेन एंड, ठीक है? यहाँ पे डेटा इन दी फाइल आपने लिखा और यहाँ पे लिख देते हैं डन, या यहाँ लिख देते हैं फाइल वर्क डन। समझे? और एक्सेप्शन के अंदर अगर गए तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉब्लम इज देयर। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं तो क्या होने वाला है? सबसे पहले क्या आएगा? मेन। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, क्या ये कोड कंपाइल होगा? अब ये कोड क्या हो रहा है? कंपाइलर। क्यों? क्योंकि हमने ट्राई कैच लगा दिया। कंपाइलर का यही मतलब था कि भैया हेलमेट पहन लो, यस और नो? तो कंपाइलर बोलते बिना ट्राई कैच को इस कोड को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। चलो हमने लगा दिया ट्राई कैच, कोई चिंता है? यस और नो?
अरे हाँ या ना, लगा दिया, ट्राई केस लगा दिया। अब मैं चला रहा हूँ इस कोड को, बताओ आउटपुट क्या आएगा। मेन स्टार्ट तो आएगा, मेन एंड आएगा क्या? क्या आया? मेन स्टार्ट, फाइल वर्क डन, मेन एंड। सर प्रॉब्लम इज देयर तो आया नहीं। अरे हेलमेट पहन लिया तो क्या एक्सीडेंट हो गया है क्या? ये फाइल एंडिंग का कोड लिखा हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक्सेप्शन आ गया है। अरे एक्सेप्शन आया क्या? एक्सेप्शन तो कब आएगा? जब मेरे सिस्टम में परमिशन नहीं फाइल बनाने की, मेरे सिस्टम में मेमोरी क्या हो गई होगी, फुल, फाइल नहीं बन पाएगी, तो एक्सेप्शन आएगा। अभी आया क्या? अभी सब काम सही सही हुआ। तो बोले सर कंपाइलर को क्या परेशानी थी? अरे उसने वार्निंग, उसने डराया आपको कि मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, हेलमेट पहन लो भैया, यस और नो। क्यों? अरे आप समझे क्या? कंपाइलर ने क्या बोला, जब तक ट्राई केस नहीं लगाओगे ये कोड चलने दूंगा क्या? उसने चलने दिया। अब चलने दिया, क्या एक्सेप्शन आया क्या? नहीं। मेन स्टार्ट आया, आपने फाइल का काम किया होगा, फाइल मेरी मशीन में प्रॉपर बन गई, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर क्या आया मैसेज, फाइल वर्क डन। उसके बाद कैच पे गया क्या? अरे कैच पे कब जाते हैं? जब एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन आया क्या भैया? नहीं समझे आप लोग? अरे एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच चलेगा क्या? कैच कब चलेगा? फ्यूचर में, जब एक्सेप्शन आएगा। बस ये कैटेगरी कौन सी थी? चेक्ड। इसलिए बस इतना सा डिफरेंस आ गया कि कंपाइलर भाई साहब इस कैटेगरी के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते बिना ट्राई और कैच के। जबकि अनचेक में ऐसा हुआ था क्या? अनचेक के केस में तो बिना ट्राई कैच के भी कोड क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन चेक्ड के केस में कंपाइलर आगे नहीं बढ़ने देता है। लिखो, उसमें ये बोल रहा है कि वो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन दे सकता है, पर दिया तो नहीं है ना उसने, तो वो नहीं आप समझो, दो बातें होती हैं। एक्सेप्शन तो कब आते हैं? रन टाइम पे। एक होता है अनचेक्ड, जिसे कंपाइलर को कुछ पता नहीं होता, वो आपको जानकारी दे ही नहीं पाएगा। लेकिन एक होता है चेक्ड, वो उस कैटेगरी के लोग होते हैं जिसके बारे में कंपाइलर क्या कर लेता है, डिटेक्ट, ये कोड ऐसा है जो फ्यूचर में एक्सेप्शन दे सकता है, तो मैं बिना ट्राई और कैच के इसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। बात समझ में आया? क्या किया था जो कंपाइलर एरर दे रहा था? क्योंकि इस कोड में जो एक्सेप्शन आ रहा था ना, फाइल नॉट फाउंड, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? चेक्ड। शुरू में लिखवाया था ना उस दिन मैंने, एक चेक्ड होता है और एक अनचेक्ड। तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसने जावा ने किस कैटेगरी में रखा है? चेक्ड। मतलब सरेआम दिख रहा है कि बाइक से जा रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वैसे ही इन्होंने फाइल का कॉन्सेप्ट यूज किया। जावा को पता है कि फाइल की चीजों में बहुत बार इससे सिनारियोस बनते हैं जब फाइल बन ही नहीं पाती, फाइल में आपको डेटा लिखने की परमिशन नहीं होती, तो वहां एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। जब जब फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे बिना ट्राई कैच के काम होगा क्या? अभी ट्राई कैच करो या दूसरा एक और तरीका आएगा, वो जब जब डेटाबेस का काम करेंगे। हाँ, लेकिन उसमें कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, यहाँ पे कंपाइलर क्या कर पा रहा है? डिटेक्ट। पहले कोड लिखो, कोड लिखो फिर बात करते हैं। सर ये प्रिंट राइटर यूज कर लिया, इसकी वजह से एरर दे रहा था। हाँ, सर कैच ब्लॉक किया था तब मेन एंड आता ही, और कोई एग्जांपल पहले एग्जांपल लिख तो लो आप लोग। अरे लिख लिया सबने? इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? मेन स्टार्ट, फाइल वर्क डन, मेन एंड। फिर से समझो भैया, ज्यादा कहानी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ। सुनो सुनो, शांति सुनो। आप लोग कहानी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हो, इसलिए शायद समझना मुश्किल हो जाती है। कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है कि दो तरह के एक्सेप्शन बताए थे, एक चेक्ड और एक अनचेक्ड। अनचेक्ड वो होते हैं जिसे कंपाइलर क्या नहीं कर पाता? डिटेक्ट, चेक नहीं कर पाता है।
तो भैया वहां पे कंपाइलर को दिक्कत नहीं आती, रन टाइम पे कोई पंगा होता है तो क्या आता है, एक्सेप्शन। अरे आया क्या समझ में? लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी वो कैटेगरी है जिनके बारे में कंपाइलर को जानकारी है। आप एसक्यूएल से रिलेटेड कोई काम करोगे, फाइल से रिलेटेड कोई काम करोगे, तो ये वो वाला कोड है जिसके बारे में जेवीएम का जो जावा का कंपाइलर है वो जानता है कि भैया इनमें परेशानी आ सकती है। ये बात समझ में आई, यस और नो? तो इसलिए वो कंपाइलर को ही कोड, जो कंपाइलर वो कोड को क्या नहीं होने देता, रन नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उसे पता है यार ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, चेक्ड। जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया है ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, ये वो वाले एक्सेप्शन जो किस कैटेगरी में आते हैं, चेक्ड। तो अगर इस तरह के एक्सेप्शन का कोई कोड लिखा आपने तो बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के इस कोड को आगे बढ़ने दिया जाएगा क्या? कारण क्या है जावा का ये करने का? ताकि आपका कोड क्या रहे, सेफ। अरे आप बिना ट्राई के कोड चलाओगे तो हो सकता है रन टाइम में पंगा हो जाए। अरे यस और नो? ये एग्जांपल लिखा सभी ने यार? मैं कौन सा चेक्ड है, मैंने प्रीडिफाइंड क्लासेस बताई थी ना, चेक की कैटेगरी में कुछ क्लासेस के नाम लिखा है, तो याद करो वो सारी क्लासेस के जो एक्सेप्शन आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, चेक्ड। और दूसरा चेक का सबसे बड़ा उदाहरण क्या, चेक्ड वो होते हैं जिसे कंपाइल टाइम पे ही क्या आ जाता है, एरर, एक्सेप्शन आ जाता है। यस और नो? जैसे मैं काम करता हूं, बिल्कुल चलती, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रखी है ना हमने। चलो तो देखो इधर बताओ मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग मेरे साथ है भैया? मैं ये इधर सुनो भैया, मैं क्या काम कर रहा हूं, जिसको समझ में आ रहा है वो भी सुनो, जिसको नहीं आ रहा है वो भी सुनो, बात नहीं करना आपस में ना भैया, ये सुनो। मैंने किसका कॉन्सेप्ट यूज किया, फाइल राइटर का, है ना। थोड़ा सा आपके दिमाग को भी थोड़ा बड़ा करना है अपने को, ये सुनो, इसको थोड़ा ब्रॉड करना है। अब 1000 कहानियां आएगी जिनका लेवल थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा। आपके दिमाग को बोलो थोड़ा सुने और समझे कहानियों को, ये सुनो। छोटी छोटी बातों पे अचानक ऐसे नहीं हो जाना, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे भैया आप हो गया जावा बेसिक खत्म, क्या जीवन भर फॉर लूप पढ़ते रहेंगे क्या? अब अभी तो मल्टी थ्रेडिंग आएगी, कलेक्शन फ्रेमवर्क आएगा, अब कहानियों का लेवल बढ़ेगा, आपका ब्रेन कोई बोलो थोड़ा सा धीरे से बड़ा हो जाएगा। सर नो, एक्सेप्टेंस लाए अपने दिमाग को कि हाँ ये कहानियां वैसी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कहानियां आएगी। मेरी बात समझ रहे हो भैया? अब जीवन भर हम इफेक्ट थोड़ी पढ़ते रहेंगे, समझे ना? चलो, तो मैंने यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट यूज किया, फाइल रीडर। अब आप बताओ, फिर से मैं फाइल से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ, फाइल से जुड़ी बात कर रहा हूँ। जहां फाइल वाली बात होती है जावा क्या बोलता है, अरे यार फाइल की बात हो रही है मतलब यहाँ तो एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब एक्सेप्शन फाइल से जुड़ी हुई बात करोगे तो कौन सा एक्सेप्शन आता है, फाइल नॉट फाउंड। सर और भी एक्सेप्शन और बहुत सारे हैं, और लेकिन उनका कोड अभी मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपका दिमाग उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि या तो वो एसक्यूएल से रिलेटेड होगा, अरे यस और नो, या वो सर्वलेट से रिलेटेड होगा, वो आगे कॉम्प्लेक्स कहानियों के है। तो इसलिए आपकी कहानी कौन सी बेसिक समझ पाओगे आप, कौन सी, फाइल वाली। अब अपने दिमाग को बोलो ये सब लाइन आपको समझने की जरूरत है क्या? चलो समझने की जरूरत भी है तो क्या कर रही होगी? एक क्लास है जिसका नाम क्या है, फाइल रीडर। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, फाइल राइटर। रीडर रीड करेगी, राइटर राइट। अभी कल परसों जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे 2-4 दिन बाद, आप दिमाग समझ जाएगा। अरे आया क्या, मेरा पर्पस फाइल हैंडलिंग सिखाना नहीं है, मैं क्या सिखाने आया हूं अभी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसमें भी कौन सा एक्सेप्शन का उदाहरण दिखाने आया हूं, चेक। बोले सर अभी फिर से इस कोड में आप किसका काम कर रहे हो, फाइल का। नाम से समझ में आता है फाइल रीडर मतलब कहीं ना कहीं फाइल वाइल रीड कराओगे आप, ऐसे कुछ बात है, इसकी डीप कहानी बाद में सिखाओगे। अच्छा फाइल से जुड़ा हुआ काम है, मैं कोड को चलाने गया, जैसे ही मैं कोड को चलाने गया भैया तो मेरे कोड ने क्या दे दिया, एक्सेप्शन। क्या बोल दिया, फाइल नॉट फाउंड। सर एक्सेप्शन आ गया, क्या एक्सेप्शन आया है क्या? कंपाइलर भाई साहब ने डिटेक्ट कर लिया। बोले यार आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो ना, यहाँ चांसेस है कि एक्सेप्शन आ जाए। बिल्कुल ये मेरे जो स्टेटमेंट है इसको जरा फील करो, यस और नो। इसका मतलब यहाँ पे जब तक आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाओगे मैं कोड को चलने नहीं दूंगा। ये समझ गए? ऐसी कैटेगरी के लोगों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, चेक्ड एक्सेप्शन। आया समझ में? तो अभी जब इस एग्जांपल को मैं चला रहा हूं तो क्या हो रहा है, कोड कंपाइल ही नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है क्या?
कोड कंपाइल नहीं हो पा रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैं इस कोड को ट्राई केस लगा देता हूं। सब मेरे साथ है, यस और नो? ये मैं ट्राई लगाया, ठीक है भैया। यहां पे क्या लगाऊंगा? कैच। सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो बताओ यहां पे क्या डालूंगा? ये इसी को कॉपी कर लो। कौन सा एक्सेप्शन है ये? फाइल नॉट फाउंड। अरे कुछ भी नाम दे दो यहां पे, चलेगा, यस और नो? चलो अब यहां पे एक मैसेज देते हैं, है ना। मैंने लिख दिया अरे भैया फाइल नहीं भी हो सकती है। चलो सब मेरे साथ है। मेरा प्रोग्राम कहां से चालू होगा? मेन स्टार्ट, ट्राई के अंदर जाएंगे और क्या आ जाएगा? कैच। और क्या आया? मेन एंड। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लग गया। मतलब क्या आप कंपाइलर रोक सकता है क्या इस कोड को? क्यों सर? ये तो चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड है मतलब आपका ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या आ गया? मैकेनिज्म। उसने क्या बोल दिया भैया, अच्छा आप सेफ्टी मैकेनिज्म लेके चल रहे हो, आपने हेलमेट पहन लिया, इनका कहना है, यस और नो? मतलब मैं कोड को आगे बढ़ा सकता हूं। अच्छा, कोड कंपाइल हो गया तो क्या ये लिखा हो गया कि एक्सेप्शन नहीं आएगा? अरे ये तय हो गया क्या एक्सेप्शन नहीं आएगा? हेलमेट पहन लिया, एक्सीडेंट नहीं होगा, अब तो मैं उड़ा सकता हूं। अरे भाई दो बातें हो सकती है, या तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। अब या तो एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा, यस और नो? अब चलाता हूं मैं कोड को। जैसे ही चलाया तो सबसे पहले क्या आया? मेन स्टार्ट। अब क्या आ गया? एक्सेप्शन। क्यों? अरे भाई साहब मैंने बोला सुन रहे रीडर, मुझे एक फाइल रीड करनी है जिसका नाम क्या है? बाहुबली। अरे मेरी मशीन में नहीं होगी टेक्स्ट फाइल, जिसका नाम क्या होगा? बाहुबली। अब फाइल नहीं मिली, फाइल नहीं मिली तो क्या आ गया? एक्सेप्शन। भाई साहब इस लाइन पे से कोड जंप कर गया, फाइल वर्क डन आया क्या? क्यों नहीं आया? अरे भाई साहब इस लाइन पे क्या आ गया? एक्सेप्शन। कंट्रोल जंप करके किसके पास आया? कैच। वहां एक्सेप्शन कौन सा जनरेट हुआ? फाइल नॉट फाउंड। यहां कैच किसने किया? फाइल नॉट फाउंड। अरे भैया फाइल नहीं भी हो सकती है, यही हुआ, यस और नो? अच्छा मेन एंड आएगा नहीं आएगा? मेन एंड तो आएगा। प्रोग्राम का फ्लो बीच में टर्मिनेट होगा क्या? नहीं आया क्या समझ में? क्या है कॉन्सेप्ट? एक्सेप्शन हैंड। अभी मैं बाहुबली.txt बना दूं फिर एक्सेप्शन आएगा क्या? नहीं। लेकिन ट्राई के हटा दूं तो चलेगा क्या कोड? क्यों? ट्राई के हटा देंगे तो क्यों नहीं चलेगा? कंपाइल नहीं होने देगा, क्योंकि कौन सा एक्सेप्शन की कैटेगरी है? चेक। अब आप यूं तर्क दे सकते हो, सर मैंने तो फाइल बना रखी है, मैं तो गाड़ी धीरे चला रहा हूं, एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा तर्क दे पाओगे क्या? क्योंकि ये चेक्ड की कैटेगरी है, इसलिए बिना ट्राई कैच के आगे बढ़ने वाला नहीं है। स्टोरी क्लियर, यस और नो? कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी है ही नहीं, सिंपल है। लिखो एग्जांपल जल्दी से। चेक्ड के केस में ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म लगाना ही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या लगाना है? मैकेनिज्म। सर मेन एंड फाइनली काम कर रहा है। हाँ मेन एंड जो लिखा है लास्ट में वो फाइनली काम कर रहा अरे 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 फाइनली का काम तो अभी आया नहीं। है। मेन एंड तो क्या है? कोड में है, लास्ट में कोड लिखा हुआ है। फाइनली क्या होता है? एक ब्लॉक होता है, जब हम फाइनल लिखते तो वो आता है। अभी कुछ नहीं लिखा तो ये तो कोड लाइन बाय लाइन। पहले वाले कोड में इतना था कि ट्राई लगाया और एक्सेप्शन नहीं आया, मतलब ट्राई लगा लिया और कंपाइलर के लिए अपने ट्राई भी करो लगा लिया, बट उसको फाइनली नहीं पर एग्जीक्यूट हो गया तो केस को चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, बट ट्राई के लिए केस लगाना जरूरी है। तो इससे पहले वाले एग्जांपल मैंने क्या यूज किया था? फाइल राइटर। जो क्या बोलता है, जिसकी कहानी मैं आगे सुनाऊंगा, अभी के लिए आप शॉर्ट में समझो। जो बोलता है भैया फाइल नहीं भी हुई तो मैं बना दूंगा। मेरी मशीन ने मना किया कि फाइल बनने से, स्पेस भी है, मैंने कोई परमिशन भी नहीं दी। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बैठ जाता और फाइल नहीं बन पाती तो वो क्या देता? एक्सेप्शन। इस सिनेरियो का काम क्या है? फाइल को रीड कराना। उसके लिए फाइल का होना जरूरी। अब यहां फाइल नहीं है तो ये रीड कर पाया क्या? इसीलिए भाई साहब ने क्या दे दिया? एक्सेप्शन। थोड़ी बात समझे क्या? पता नहीं भैया तुम लोगों को कुछ पल्ले पड़ता है क्या? फाइल राइटर। अभी जब मैं आगे फाइल पढ़ाऊंगा ना तो ये राइटर का काम मैं सिखाऊंगा, पर अभी के लिए समझो वहां फाइल नहीं भी थी तो उसने क्या कर दिया? बना दिया। अगर बना नहीं पाता, कब नहीं बना पाता?
कब नहीं बना पाता? जब मेमोरी नहीं है या आपको परमिशन ही नहीं दे रखी एडमिन ने नई फाइल बनाने की, तो नहीं बना पाता। उस केस में क्या आता? एक्सेप्शन। फिर आपका दिमाग को वापस से मुझे सही समझाने के लिए एक और रीडर का एग्जांपल लेना पड़ा। इस रीडर में क्या होगा? फाइल बना ही नहीं पाएगा। अरे रीडर करने के लिए फाइल होना चाहिए मयूर, यस और नो? कृष्णा समझ में आया क्या? कृष्णा समझ में आया? अरे कृष्णकांत सुनाओ सुनाओ, कहानी सुनाओ जल्दी से। सुनाओ पूरी कहानी। हम्म 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 आ सकता है अगर कोई गलती होती है तो, ठीक है। फिर ये राइटर और रीडर का एग्जांपल में क्या फर्क था बताओ? हाँ, इसलिए हमारा उस सिचुएशन में क्या नहीं आया था? रन टाइम पे एक्सेप्शन नहीं आया था। हाँ, अगर फाइल नहीं है तो क्या आ जाएगा? बना देते हैं। अगर एग्जिस्ट करेगी तो एक्सेप्शन रन टाइम पे आएगा क्या? हाँ, तो फिर एक्सेप्शन आ जाता। देखो मेरी बात समझो, फाइल से रिलेटेड काम हम फाइल हैंडलिंग में पढ़ ही लेंगे। अभी हमारा पर्पस सिर्फ इतना सा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर हम फाइल को रीड कर पा रहे हैं तो चलेगा, नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दे देगा? एक्सेप्शन। अगर फाइल में लिख पा रहे हैं तो चलेगा, नहीं लिख पा रहे हैं तो एक्सेप्शन। आया समझ में? तो सिनेरियोस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इनका कहना है कि सर फाइल तो दे रखी है लेकिन उसको रीड करने की परमिशन ही नहीं है। बात वही होगी, रीड करने की परमिशन नहीं होगी तो फिर से क्या जाएगा? एक्सेप्शन। आया ना समझ में? हाँ, इंक्रिप्टेड रहेगी तो ये ओएस रिलेटेड काम है। हाँ, फाइल से रिलेटेड हो गया, उसमें नाम लिखवाए थे मैंने। चेक के एग्जांपल देखो क्या क्या लिखवाए थे, क्या क्या क्लासेस के नाम लिखे थे। फाइल नॉट फाउंड, एक क्लास नॉट फाउंड आगे आएगा जब मैं फोर नेम सिखाऊंगा, अभी वो नहीं बता सकते हैं। एसक्यूएल जब कब आएगा? माई एसक्यूएल पढ़ेंगे हम। आईओ एक्सेप्शन तो ये देख लिया आपने। इंटर एक्सेप्शन मल्टी थ्रेडिंग में आएगा। हाँ, अच्छा, वो एक्चुअल में मेरा पर्पस सिर्फ नंबर फॉर्मेट वाला देने का था। कल थे क्या क्लास में? वो इनपुट मिसमैच वाला तो कौन सा वाला देना चाह रहा था मैं? नंबर फॉर्मेट। कि सामने वाले ने दिया क्या? स्ट्रिंग, और आपने क्या दे दिया वहां पे? इंटीजर। तो वो इनपुट मिसमैच गूगल पे जाओगे तो वो दूसरा एक कोई चीज मिल जाएगी। जबकि मेरा पर्पस देने का, वो गलती से क्वेश्चन प्रॉपर बन नहीं पाया। मेरा पर्पस क्या देने का था? अरे इनपुट मिसमैच कब हुआ था कल याद करो ना। हम वेट किसका कर रहे थे? नंबर। सामने वाले ने क्या दे दिया था? हेलो। अरे याद आया? अर्षदीप याद आया नहीं आया? अरे इनपुट मिसमैच कब हुआ था कल? जब सामने वाले से बोला था 10 और 20 भेजो, उसने क्या भेज दिया था वहां से? हेलो। याद आया भैया? क्या हुआ? हाँ, शुरू से होता है तो वहां पे एक्सेप्शन आता था ना। क्या था एक्सेप्शन? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कुछ समझ में आ रहा है क्या भैया? चलो अगला पॉइंट लिखो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। क्या एक कैच ब्लॉक से मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं क्या? पेरेंट चाइल्ड। मेरा कहना है, कल वाला एग्जांपल याद है सबको? ये मैंने ट्राई लिखा, और अगर मैं यहां पे लिखता हूं, सब मिलके बताना मुझे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू क्या रखा हुआ है भैया? नल। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा, ठीक है, सम वर्क। ये मेन का स्टार्ट हुआ यहां पे। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं int x इज इक्वल टू str डॉट लेंथ निकालता हूं, तो हमने कल देखा था कौन सा एक्सेप्शन आता है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा, इसके लिए मुझे यहाँ पे कौन सी क्लास लगाना पड़ेगी?
नल पॉइंटर एक्सेप्शन, याद है, भूल गए, है ना? ठीक है, कैन नॉट फाइंड लेंथ ऑफ नल। अरे आप समझे क्या? फिर क्या आ गया आपका मेन एंड। सब मेरे साथ है? तो आपका मेन स्टार्ट आया, ठीक है, फिर स्ट्रिंग में क्या रखा हुआ है? नल। फिर सम वर्क, अगर ये एक्सेप्शन आ जाएगा तो यहीं से जंप करेगा और कहां पे आ जाएगा? कैच। देखो चल रहा है, मेन स्टार्ट आया, कैन नॉट फाइंड लेंथ ऑफ नल, और क्या आ गया? मेन एंड। आप समझ गए क्या? यहाँ एक्सेप्शन आया नहीं आया भैया? मानते हो यस और नो? अच्छा, क्या इस वाले केस में मैं एक से ज्यादा एक्सेप्शन हैंडल कर सकता हूँ क्या? बोले सर अगर मान लो इसके पहले मैंने लिखा हुआ इंट x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0, अब बताओ ये लाइन क्या करेगी? अच्छा, इसको चलाऊंगा तो कंपाइल टाइम पे कोई दिक्कत है क्या? क्यों? हाँ, x ऑलरेडी बना हुआ है। चलो फिर से चलाया, तो अभी कंपाइल टाइम पे क्या दे दिया? जैसे ही चलाया तो कंपाइलर को कोई दिक्कत हुई क्या? लेकिन जैसे मैं कोड को क्या किया? रन, कौन सा एक्सेप्शन आ गया? अरे, क्या मैं ए एक्सेप्शन इसी कैच में दे सकता हूं क्या, कॉमा करके? अगर कॉमा करके ऐसे कुछ भी लिखते हैं तो ये हैंडल करेगा क्या? ये सिंटेक्स तो ये अलाउ नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो यस और नो? तो है ना, तो आप ये वाली चीज को मैं एक तरफ कमेंट कर दे रहा हूं, अब लिखना और इसके आगे लिख लेना एरर लिख लेना, है ना भैया? ऐसा लिखना तो अलाउ नहीं है। आप समझ गए यस और नो? तो ये क्या दे देगा भाई साहब? एरर। सब मेरे साथ है क्या? तो बोले सर फिर अलाउ कैसा है? तो जावा में यहाँ पे एक पाइप का सिंबल लगा के, अब इसका मतलब बताओ, पहले इसको चला के देख लेते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। चल रहा है यस और नो? बोले सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला कैच या तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा या कौन सा? अरिथमेटिक। अच्छा, एक बार में एक आएगा, एक से ज्यादा आएगा? एक। अगर ये लाइन पहले लिखी तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा बताओ? अरिथमेटिक। अगर इस लाइन को मैं बाद में कर दूं, अब पहले कौन सा आएगा? नल। तो दोनों ही केस में कौन हैंडल कर लेगा बताओ? हमारा कैच। अरे कर पाएगा यस और नो? अगर इस लाइन को पहले भी लिख दूं तब भी क्या होगा बताओ? मैं पढ़ा क्या रहा था आपको? सामने वाला पूछेगा कि कैन वी हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस इन अ सिंगल कैच? कैन वी हैंडल? कल वाली कहानी अलग थी, याद है? पेरेंट चाइल्ड, कल वाली कहानी अच्छे से रिवाइज की। एक्सेप्शन को लिख दो तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो गलत था। 10 तरह के एरर आएंगे तो फिर क्या करेंगे? यस और नो? वो वाली कहानी खत्म, आज एक नई कहानी। बोले यार कैन वी राइट मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लासेस इन अ सिंगल कैच? इंटरव्यू पूछेगा। तो बोले सर लिख सकते हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स हमें याद रखना पड़ेगा। क्या है सिंटेक्स उसका? कौन सा सिंबल लगा है यहाँ पे? पाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितना बनाया? एक। क्यों ऑब्जेक्ट एक क्यों बनाया, अलग अलग क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक बार में कितने एक्सेप्शन आएंगे? एक। या तो अरिथमेटिक आएगा या नल पॉइंट, जो भी आएगा एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। वो ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर हो जाएगा राजदीप? डब्ल्यू में। अब या तो वो अरिथमेटिक लेके आएगा या अरिथमेटिक। अरे यस और नो? आया नहीं आया समझ में? आया दोस्त? प्रदीप बताओ क्या समझ में आया, जल्दी से बताओ। दीपक, इसके अंदर जैसे दो एक्सेप्शन है अपने पास, एक अरिथमेटिक और एक नल पॉइंटर, तो दोनों में से एक आएगा, एक हैंडल करेगा एक। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि वी कैन राइट मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लासेस इन अ सिंगल कैच। अरे आया समझ में? बट ट्राई है ना, बस एक को हैंडल करेगा। मतलब ट्राई में क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कोड तो लाइन बाय लाइन चलता है ना। अरे आप बिल्कुल देसी भाषा में समझो, कोड तो कैसे चलेगा? लाइन बाय लाइन। जैसे एक्सेप्शन आएगा वहां से कोड जंप करेगा, कहां पर आएगा? कैच। अरे आप समझे क्या? लिखो भैया। नहीं अरे दोस्त, ऐसा ऐसा नहीं होगा, है ना? ये लिखो, एग्जांपल लिखो जल्दी से। ये कोड लिख लिया क्या सबने? हाँ चलो, हाँ ये तो कल वाली बात हो ही गई थी। अरे अरे
एक ही बात है ना, एक ही चलेगा ना, दो नहीं चलेगी। एग्जाम्पल लिखो, बताता हूँ, सबके जवाब देता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है? एक एक लाइन क्लियर है? पूछूंगा मैं ना मनीष? आज का है सर पूरा। हाँ ये पूछूंगा मैं सब, है ना, इससे ध्यान देना भैया। आज का है सर, हाँ। कल का पढ़ना है। हाँ आज का है, मतलब आज अपने आप को ये मत बोलना कि मैं कल नहीं आया था तो आज समझ में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी परेशानी आप लोगों के साथ पता है क्या है? एक दिन नहीं आते तो अगले दिन अपने दिमाग को बार बार बोलते हो, अरे मैं कल नहीं आया था। अच्छा, अपने आप को आप बिल्कुल हिरण बना लेते हो, अरे मैं तो बेचारा हूं, कल नहीं आया था, आज तो मुझे समझ में नहीं आया। अपने शेर बनना है ना भैया, कल नहीं आया था तो ठीक है ना, कल का खत्म, आज नई कहानी है। आज क्यों समझ में नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, वैसे तो कल रात को आपको ऑनलाइन एक दूसरे से पढ़ लेना था, और कल नहीं आया था वो बात तो खत्म कर लिया था ना। वेरी गुड। तो ये कल नहीं आया तो वाली कहानी तो खत्म ही हो जाती है अपनी। हाँ वेरी गुड, उसका जवाब भी कल दिया था हमने। अगर हमने सुपर क्लास लगा ली तो फिर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम में यूजर को अलग अलग तरह के मैसेज देना खत्म हो जाएगा। फिर हम तो क्या करेंगे, अरे अभी तो वो पढ़ाया नहीं ना, उसको तो हम आगे पढ़ाएंगे। फिर भी हम यूजर डिफाइंड मैसेज तो अलग अलग देते हैं ना, यूजर डिफाइंड मैसेज तो हम अलग अलग देंगे। हाँ कराएंगे ना, अभी कराएंगे, इसके बाद कराने वाले हैं। इसका भी घाटा है, इसका भी घाटा है, लेकिन सवाल क्या था कि कैन वी हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस इन अ सिंगल कैच? तो जवाब क्या है, यस। आप समझे? इसलिए वो उसका सवाल। अब इसका घाटा तो कल वाली बात ही हो गई कि साहब दो एक्सेप्शन का मैसेज एक जैसा है, तो गलत बात होगी ना। अरे यस और नो। इसलिए स्टैंडर्ड वे क्या है कि आप मल्टीपल अलग अलग हर चीज के क्या होने चाहिए, कैच। 10 सिनारियोज हैं, तो आपका कोड कैसा होना चाहिए? अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो कैच उसका चलना चाहिए ना, सामने को पता तो चले कि भैया तूने 0 दे दिया। अरे यस और नो। अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया तो उसका मैसेज अलग होना चाहिए कि भैया तूने स्ट्रिंग दे दिया, गलती से तुझे नंबर देना था। आप समझे क्या? चलो ये कोड लिख लिया क्या सबने? एक नोट लिख लो, नोट। और ये नीचे वाला कोड का एरर लिख लेना भैया, है ना? अरे आप समझ रहे हो क्या? बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं क्या आप लोगों को? कैच के अंदर क्या लगा दें? इफ लगा दें। चलो एक बार शांति से इधर समझो कहानी। कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा है समझो जरा। ये लिख लिया सबने, ये एरर लिख लिया? मेरी बात समझो, है ना? ये ट्राई है, कोड तो हमारा लाइन बाय लाइन चलता है, इस पे कोई कंफ्यूजन है क्या मेरे दोस्तों? नहीं। जब लाइन बाय लाइन चलता है, इसी लाइन में दिक्कत आई तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। कोड यहां से जंप करता है और कहां आ जाता है बताओ? कैच। कैच में अब केस तो 10 हो सकते हैं, यहां पे एक्सेप्शन कौन सी आई? अरिथमेटिक। ये सर्च करेगा क्या इस कैच में अरिथमेटिक एक्सेप्शन है क्या? हाँ है। हाँ है, तो वहां जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ वो किस में कॉपी हो जाएगा? डब्ल्यू का क्या करना है आगे पढ़ाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यस और नो? अभी के लिए कहानी ये कि एक्सेप्शन आया भाई साहब तो कौन चलेगा? कैच। और कैच के अंदर एक मैसेज जो भी लिखा वो आ जाएगा। सवाल ये है कि सर एक ही कैच में से मल्टीपल लिखना सही है या गलत है? तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब आप यूजर को सिर्फ मैसेज दे रहे हो कैन नॉट फाइंड लेंथ ऑफ अ नल। अरे भैया अभी लेंथ की परेशानी थी क्या? अभी तो सामने वाले ने क्या दे दिया? 0। मुझे मैसेज क्या देना था? अरे भैया 0 मत दे, इंफिनिटी आ जाएगा। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? So it means now I should change my message that please do not enter 0. Yes or no? The problem is I can give only one message. So the best way is what? I should write multiple catch. But what I wanted to say that if someone asks, can you
write multiple exception handling classes in a single catch? Yes. Using which symbol? Pipe symbol. Why only one object? Because from here only at a time, how many exception will be generated? One. So that exception object will be received inside WW. It may be null pointer exception or arithmetic. Yes or no? Story clear? Movie clear? एक ऑब्जेक्ट क्यों है? एक ही एक्सेप्शन आएगा. क्या ये सही तरीका है? नो. अब दूसरा डाउट जो इधर से भी आया उधर से भी एक जगह से आया. सर ये जो मेन एंड है क्या ये फाइनली है? अरे भैया ये फाइनली ब्लॉक में लिखा क्या? नहीं, ये तो कोड है, लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है. सर ये क्यों चल रहा है? एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन आए या ना आए. अगर आपने क्या लगा रखा है? ट्राई और कैच. पहले इस मूवी को समझो आप. एक्सेप्शन हैंडलिंग बोल किसको रहे हो? इसका मतलब समझो. व्हाट इज एक्सेप्शन? व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन बोलते हैं रन टाइम पे कोई रॉन्ग इनपुट है ना, गलत इनपुट के कारण क्या आई? प्रॉब्लम. आपस में बात नहीं, इधर वाली लाइन है लास्ट वाला. तो रन टाइम पे अगर कोई रॉन्ग इनपुट दिया और प्रॉब्लम आई तो क्या आता है भैया? एक्सेप्शन. जरा शांति से इसको देसी भाषा में समझो. अब ये सोच रहे हो कि एक्सेप्शन हैंड लगा दिया तो रोक ही दोगे दुनिया का सारा प्रॉब्लम? नहीं भैया. एक्सेप्शन का मतलब क्या है? रन टाइम पे भाई साहब को बोला कि तुम अपनी एज दे दो. उनको 25, 26, 30 जो भी थी वो देना थी. भाई साहब वहां पे लिखने गए दीपिका पादुकोण. अरे सही है या गलत है? क्योंकि हम इधर हैंडल कुछ और कर रहे थे ना. हम इंतजार कर रहे थे नंबर आएगा. भाई साहब आ क्या गया? स्ट्रिंग. अब हैंडल कर पाएगा प्रोग्राम? नहीं. भाई साहब को बोला अरे में 10 एलिमेंट होंगे, तुम यहाँ पे अरे के एक एलिमेंट प्रिंट करा देना. भाई साहब अरे आप 20 निकालने चले गए. अरे बंदे में अरे में एलिमेंट कितने थे? 10. 20 एलिमेंट निकाल पाएंगे क्या? नहीं. प्रॉब्लम हो गई. शुरू में प्रॉब्लम दिख रही थी क्या? ये तो रन टाइम पे प्रॉब्लम आई ना. रन टाइम पे जब सामने वाले को बोला गया तो इंटर कुछ और कर. भाई साहब को बोला गया है कि स्ट्रिंग की हमें लेंथ निकालनी, तो स्ट्रिंग पास करना. भाई साहब स्ट्रिंग पास करना भूल ही गए. तो स्ट्रिंग में क्या है? नल. उन्होंने नल भेज दिया वहां से. स्ट्रिंग में क्या आ गया? नल. अब उसके लेंथ निकाल पाएंगे क्या? ये जो सिनारियोज आ रहे हैं ये कैसे सिनारियोज हैं? रन टाइम पे यूजर अपनी मिस्टेक्स कर रहा है. उससे हो क्या रहा है? आप कहानी को समझो. उससे आ जाता है एक्सेप्शन. प्रॉब्लम एक्सेप्शन आना नहीं है. प्रॉब्लम ये एक्सेप्शन आता है तो होता क्या है? ये बात को समझो. क्या होता है? एक्सेप्शन आता है तो सबसे पहले सिस्टम एक अजीबोगरीब सिस्टम जनरेटेड मैसेज देता है. ये बात समझ में आई? देखा आपने कैसा दिखता है? देखा ना, अजीबोगरीब दिखता है वो एक्सेप्शन. अरे यूजर को ऐसा कुछ दिखेगा तो उसको पल्ले पड़ेगा क्या? वो नहीं समझता ये सब बात. प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2, ऐसा कुछ होता है ना तो प्रोग्राम का फ्लो इधर से ही क्या हो जाता है? टर्मिनेट. अरे आगे 10,000 लाइन का कोड है, मान लो बहुत काम का कोड भी लिखा हुआ है, वो तो चलना चाहिए कम से कम. ये प्रॉब्लम यूजर ने गलत दी तो इस कोड को छोड़ दो, बाकी तो पूरा चलना चाहिए. अब वो चल रहा है क्या? आपका प्रोग्राम का फ्लो अब नॉर्मली क्या हो गया? टर्मिनेट. 2 प्रॉब्लम समझे? इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग. अरे नाम से समझ जाओ. हैंडलिंग मतलब एक्सेप्शन को क्या करेगा? हैंडल. अब हैंडल करने के लिए भाई साहब लोगों ने कुछ कीवर्ड दे दिए. एक का नाम ट्राई, एक का नाम कैच. देसी भाषा में बताया कि कोई परेशानी हो और आपको लग रहा है कि इस लाइन में परेशानी हो सकती है. प्रोग्रामर लिख रहा था कि यार यहाँ A डिवाइड बाई B हो रहा है, मतलब भविष्य में पंगा हो सकता है, तो एक काम करो इसको किसमें रख दो? ट्राई. है ना? अच्छा पंगा हुआ तो इसके नीचे क्या लगा दो? इसका कैच. अगर पंगा हुआ तो प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट होगा क्या? एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा, गाड़ी कहां जाएगी? कैच. हैंडल हो जाएगा, कोड आगे बढ़ेगा. ट्राई कैच लगा दिया मतलब प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट होगा क्या? प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा है. इस लाइन में दिक्कत आई लेकिन ये लाइन किसके अंदर बैठी थी? ट्राई कैच. यहां पंगा हुआ, सिस्टम ने कहा हैंडल कर लिया? कैच. यूजर को बता दिया ये पंगा है, प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हुआ क्या? अरे आप समझे या नहीं समझे? तो इस प्रोग्राम में भी फाइनली लगाया क्या मैंने? नहीं. सिंपल मेन एंड. मेन एंड क्यों चल रहा है? और जब एक्सेप्शन आएगा तो मेन एंड नहीं चलना चाहिए क्या? क्योंकि मैंने क्या लगा रखा है? ट्राई और कैच. ट्राई कैच नहीं लगाऊंगा तो उस लाइन के आगे का कोड नहीं चलेगा. कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर रहे हैं तभी तो मेन एंड चल रहा है.
अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज करते तो मेन एंड नहीं चल। यही तो कहानी है ना, आगे 10 लाइन का कोड है वो तो चल रहा है। स्टोरी क्लियर? कोई है जिसको थोड़ा भी डाउट है यहां तक? पूछो। हाँ, अब फाइनली को आते हैं। कल मैंने फाइनली पढ़ाया था, याद आया? फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो हमेशा चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, चाहे आप कुछ भी करो। सर कुछ भी करो से क्या, अभी ला रहा हूं मैं ऐसे सिनारियोस, अभी लाने वाला हूं, बस ऐसे सिनारियोस लाऊंगा जिसमें मैं कोड प्रोग्राम कंट्रोल ही वापस भेज दूंगा। क्या कर लोगे आप? बाद वाला कोड नहीं चल, लेकिन अभी देखना आप फाइनली चलेगा। अभी देखोगे आप फाइनली का पावर, यस और नो? तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक दिया उन्होंने जो कुछ भी हो जाए कौन चलेगा? फाइनली। उसके अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जो चलना ही चलना है। अरे आया समझ में? अरे 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 मेरे एक बात बताओ, ये मेन एंड फाइनली ब्लॉक है क्या? नहीं। फाइनली के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? फाइनली। और यहां मैं मैसेज दे दूंगा दिस इज फाइनली। तुम लोग समझे क्या? दिस इज व्हाट? फाइनली। अब फाइनली चल रहा है नहीं चल रहा भैया? चलो, तो फाइनली तो कुछ भी हो जाए चलेगा ही चलेगा, यस और नो? अब अभी आपका दिमाग क्या बोल रहा होगा, सर मेन एंड भी तो चल ही रहा है। अब ऐसे सिनेरियोस लाऊंगा मैं, जब ट्राई से कंट्रोल को वापस भेज दूंगा, फिर मेन एंड चलेगा क्या? नहीं, लेकिन फिर फाइनली चलेगा, यस और नो? तो फाइनली मतलब अभी तो मैंने मान लो, चलो आपका कहानी भी क्लियर कर देते हैं। अभी यहां पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? अरिथमेटिक। यहां कौन सा आ रहा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मैं यहां पे बोलूं int x इज इक्वल टू हेलो। चलो अब क्या होगा? मैं यहां पे लगाऊंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। हाँ उसको बदल देते हैं भैया, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये वाली लाइन लिखी मैंने भाई साहब, सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो इसका नाम कुछ और दे दो, ई दे दो। अब क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या कोड कंपाइल होगा? क्या आया? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया। तुमने ट्राई कैच लगा रखा था, फिर भी क्या आया? एक्सेप्शन। लेकिन तुम्हारे पास वो वाला कैच है क्या जो हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करे? नहीं है। क्यों? तुम्हारे कैच में कितने एक्सेप्शन है? कौन कौन से? नल पॉइंटर एक्सेप्शन और अरिथमेटिक। ये समझे, यस और नो? तो भाई साहब मेन स्टार्ट तो आ गया, फिर क्या आ गया? दिस इज फाइनली। क्यों? अरे सुनील, मेन एंड आया क्या? मेन एंड नहीं चला, क्यों? प्रोग्राम का फ्लो वहीं से क्या हो गया? टर्मिनेट। मेन एंड नहीं चला। पर फाइनली क्या बोलता है? कुछ भी हो जाए, एक्सेप्शन आए या ना आए, हैंडल हो या ना हो, कुछ भी सिनारियो हो, मुझे चलने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं समझे क्या? अब समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से। बहुत बढ़िया, मेन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ एक्सेप्शन आ गया, वेरी गुड। देखो देखो, जैसे एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आता है और अगर कैच उसे हैंडल नहीं करता है तो प्रोग्राम का फ्लो क्या हो जाता है? टर्मिनेट। अब प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हो जाए उसके बाद फाइनली चलेगा क्या? नहीं। फाइनली क्या बोलता है? प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट होगा, उसके पहले मुझे चलाओ भैया। अरे एक्सेप्शन आएगा तो प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा? टर्मिनेट। अब सुन रहे हो, यस और नो? सो मत जाना भैया, है ना? सुन रहे हो कहानी? इनका क्वेश्चन समझ में आया? सर अरे फ्लो आगे पीछे, पहले मेस ने स्टार्ट चला, फिर कौन चला? फाइनली। क्योंकि ट्राई ने बोला एक्सेप्शन आ गया है, अब क्या मेरे पास केस तो मैचिंग का है नहीं, मैं प्रोग्राम का फ्लो क्या करने वाला हूं? टर्मिनेट। तो बोला यार देखो फाइनली है क्या? हाँ, क्योंकि फाइनली का टाई अप है। क्या बोलता है? मुझे तो चलाना ही चलाना है। तो वो चला, उसके बाद प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हुआ, यस और नो? ये लिखो जल्दी से। एक से ज्यादा फाइनली अभी लगा के देखते हैं।
मतलब उसके अंदर एक्सेप्शन हो तो उसका मतलब फाइनल के अंदर कोई लॉजिक ऐसा लिख दिया एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन नहीं आना, फिर तो वहां ट्राई केस है क्या। इसलिए शुरू में थ्योरी क्या पढ़ी कल हमने कि हर वो लाइन जहां में लगता है एक्सेप्शन हो सकता है वो किस में डालोगे, ट्राई। ट्राई केस लिखा है तो पहले ट्राई ट्राई केस केस हाँ लिख सकते ना, ट्राई के अंदर नेस्टेड ट्राई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ पहले कोड लिखो फिर नोट लिखते हैं। तो ठीक हो गए दोस्त, हैं? ध्यान रखो थोड़ा यार। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपने लिख लिया कोड? क्यों? हाँ तबीयत खराब है? ओके क्या बोल रहे हो? डेफिनेशन लिख रहे थे अभी फाइनली फाइनली की तो कल लिख ली थी ना डेफिनेशन। पढ़ तो लिया था पर वो नोट से नहीं बनाया था। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या चाहते हो? हाँ? स्कूल की बोल रहे क्या अच्छा यार तुम लोग ऐसे एब्सेंट रहोगे तो अगले दिन ऐसा करोगे क्या? मेरे लिए तो डबल डबल काम हो जाएगा। हाँ फाइनली बोलता है मैं कंपलसरी ब्लॉक हूँ विच विल एग्जीक्यूटेड, हाँ कंपलसरीली आइदर एक्सेप्शन ऑकर और नॉट फाइनली विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जिस दिन आप एब्सेंट होते हो ना, ट्रस्ट में सबसे पहले किसी से नोट्स लिया करो, वो लिख लिया करो और किसी को ऑनलाइन कॉल कर दिया करो, वीडियो कॉल कर सकते हैं ना ये सब, उससे एक एक बार समझा करो, 2 बार 3 बार समझ लिया करो तो आपको अगली क्लास हेल्पफुल रहेगी। वरना मैं अभी से बता दूं, अभी तो छोटा टॉपिक चल रहा है, आगे और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आएंगे और आप पागल हो जाओगे, या तो आप हो जाओगे या मुझे कर दोगे, दोनों में से कोई एक तो हो ही जाएगा, यस और नो। तो इसलिए प्लीज जो एब्सेंट होते हैं वो उस दिन रात को 3 से 4 बार पूरी कहानी सुन के समझ के अगली क्लास आए, क्योंकि पूरी जावा कनेक्टेड है, पूरी जावा क्या है, कनेक्टेड। ऐसा कोई भी मूवी का पार्ट नहीं आगे जिसमें पिछली मूवी का यूज ना हो, ठीक है भैया। तो इसलिए आप यस प्रोग्राम टर्मिनेट होने, मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? फाइनली एक ही होता है, फाइनली कितना होगा? अब सोचो केस बहुत सारे क्यों थे? क्योंकि एक्सेप्शन 10 तरह के हो सकते हैं, इसलिए केस क्या थे, बहुत सारे। फाइनली हम एक ही क्यों रखते हैं? क्योंकि पूरे कोड में फाइनली, तो ट्राई केस की दुनिया में तो फाइनली उसका एक ही होगा ना, जो बोलेगा यार ट्राई में कुछ हुआ तो एक्सेप्शन आया तो कहां जाएगा, कैच, या तो हैंडल होगा या नहीं होगा, कुछ भी हो, फाइनली में हम वो कोड लिखेंगे जो कंपलसरी हमें लगता है, रिसोर्सेज क्लोज करना, फाइल क्लोज करना, यस और नो। हाँ अलग अलग मैकेनिज्म, जैसे ट्राई कैच फाइनली, फिर आगे 10 कोड लिखा, फिर ट्राई कैच फाइनली, ऐसा नहीं कर सकते। चलो मैं इसके आगे क्या एक और फाइनल लिख सकता हूँ वापस से, पक्का? देखो क्या बोल रहा है ये, फाइनली विदाउट ट्राई, मैं 2 फाइनल लिख पा रहा हूं क्या? अरे आप समझे कृष्णकांत, हम 2 फाइनली नहीं लिख पा रहे। अब इनका सवाल है सर फाइनली में कुछ पंगा हो तो, अरे फाइनली में कुछ पंगा हो तो फिर वहां पे जनरली पंगा होना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि शुरू में थ्योरी क्या लिखी हमने, आपको हर वो लाइन जहां पंगा हो सकता है वो कहां लिखनी चाहिए, ट्राई। फाइनली में वो कोड लिखना चाहिए जो रिसोर्सेस क्लोज करेगा, कंपलसरी होगा। तो आप ऐसा कोड लिखो ही मत फाइनली में जहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज्यादा ऐसा लग रहा है तो फिर उसके अंदर भी क्या डाल सकते हैं, ट्राई और कैच, नेस्टेड भी तो हो सकता है भैया,
अरे ट्राई के अंदर भी ट्राई के जा सकते हैं, पता है ना, ऐसा सिनारियोस हो, नेक्स्टेड भी हो सकते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा फिर। अरे आप समझे क्या? चलो, क्या बोल रहे थे आप? पॉइंट लिखोने की, पॉइंट क्या लिखना था? लिखो नोट, हाँ लिखो, सिंगल कैच कैन हैंडल, single catch can handle multiple exceptions also, क्या कर सकता है भैया? एक ही कैच में हम क्या हैंडल कर सकते हैं? मल्टीपल एक्सेप्शन। लेकिन इसका तरीके में पंगा क्या है बताओ? 10 तरह के एक्सेप्शन एक ही कैच में हैंडल करोगे तो फिर मैसेज सबका क्या रहेगा? सेम। जनरली हमें क्या चाहिए? सबका मैसेज अलग अलग। आप मेरे साथ हैं? यस और नो? चलो, तो अब थोड़ा कहानी को और कॉम्प्लेक्सिटी की ओर लेके जाते हैं। मान लिया, सब मेरे साथ है ना? क्लास का नाम क्या? ए। यहां एक मेथड है, पब्लिक इंट टेस्ट। क्या नाम मेथड का? पब्लिक इंट टेस्ट, जिसका काम क्या है? एक इंटीजर रिटर्न करना। क्या काम है इसका? एक इंटीजर। मान लो यहां पे मैंने एक ब्लॉक बनाया, ट्राई। सब मेरे साथ है? चलो, यहां पे कौन है भैया? कैच। ठीक है, यहां पे मैं एक एक्सेप्शन लाने की कोशिश करता हूं। पता ना एक्सेप्शन कैसे आता है? और अब मैं क्या बोलूंगा कि यार मुझे str की क्या चाहिए? लेंथ। और मैं यहां पे रिटर्न कर दूंगा 30। अच्छा, कैच में कौन सा एक्सेप्शन आएगा बताओ जरा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और यहां पे मैं क्या रिटर्न करूंगा बताओ? 60। चलो, यहां पे क्या रिटर्न किया मैंने? 60। मेरे पास कौन सी क्लास है? ए। उसके पास एक मेथड है जिसका नाम टेस्ट, जिसका रिटर्न टाइप क्या? इंट। जहां पे ट्राई केस लगा रखा है, अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या रिटर्न करेगा? 30। अगर आया तो यहाँ हैंडल करेंगे और कौन क्या रिटर्न करेगा? 60। ये बात समझ में आई क्या? चलो, अब मेन में गया मैं। मेन में क्या लिखा हुआ? मेन स्टार्ट। ये सब हटा दिया भैया, चलेगा? यस और नो? एक जगह मेन स्टार्ट लिखा और एक जगह क्या लिखा? मेन एंड। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जल्दी से बताओ मुझे? इक्वल टू न्यू ए। और अब मैं, है ना, वहां से एक वैल्यू आ रही है, एक्स में ले आऊं? यस और नो? क्या बोलूंगा? अरे ओबीजे चल जरा किसको बुला दे? टेस्ट। और यहां पे मैं एक्स को प्रिंट करा दूं। पक्का ना? ये एक्स को मैंने क्या कराया? प्रिंट। चलो, इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको बताना है क्या आएगा। क्या ये चलेगा? पॉइंट नंबर 1। अभी इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे ना भैया, ये क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। जैसे चलाया तो क्या आया? मेन स्टार्ट। फिर क्या आया? 60। मेन एंड। क्या हुआ बताओ? सबसे पहले आपका प्रोग्राम यहां से आया, ओबीजे ने किसको बुलाया? टेस्ट। गाड़ी टेस्ट के पास आई। यहाँ एक्सेप्शन है या नहीं है? है। एक्सेप्शन है, इसलिए गाड़ी किस पे के पास आई? कैच। क्या चला? रिटर्न 60। 60 लेके किस में आ गया? एक्स में। ये एग्जांपल लिखो जरा। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाले हम। ये पहला एग्जांपल सही लिख लो, फिर इसी में चेंजेस करते जाऊंगा मैं। रिटर्न स्टेटमेंट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। हेडिंग डाल दो, रिटर्न स्टेटमेंट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या भैया? आज आपके चेहरे ब्लैंक बहुत दिख रहे हैं। मतलब या तो कल एब्सेंट होने के कारण हो सकते हैं।
क्या लिखा? लिख लिया सभी ने? चलो अब मैं इसी एग्जांपल में क्या करने वाला हूं भैया, एक्सपेरिमेंट। सब मेरे साथ रहना, यस और नो? बढ़ूं आगे में? चलो अब मैं आपसे बोलूं यार कि मैंने यहां लिखा हुआ है रिटर्न 30, यहां क्या लिखा हुआ है रिटर्न 60। अब जहां प्रोग्राम खत्म हो रहा है यहां मैं लिख दूं रिटर्न 90। अब आपको बताना है क्या होने वाला है, बताओ। ट्राई में गए, रिटर्न 30 है, कैच। क्या दे रहा है ये? एरर। अब आपको कुछ बातें समझनी है एक्सेप्शन हैंडलिंग की दुनिया की, है ना। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या, जावा की खास बात पता है क्या है? जावा बोलता है हर वो कोड जो तुम लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं चलना चाहिए। जैसे किसी ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो आपने तो देखा होगा, सी में बहुत बार ऐसे कोड लिख दो, चले ना चले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जावा ने बोला ये सब इधर नहीं चलेगा भैया, आपने कोड लिखा है मतलब वो चलना चाहिए, किसी ना किसी समय तो चलना चाहिए। अब इस कोड में दिक्कत क्या है बताओ? अच्छा दो बातें हो सकती है, बताओ कौन कौन सी दो बातें? या तो एक्सेप्शन आएगा या एक्सेप्शन नहीं आएगा। अगर एक्सेप्शन आया तो कौन चलेगा? ट्राई से जंप करेगा और गाड़ी कहां जाएगी? कैच। मानते हो? अगर एक्सेप्शन आया, इस लाइन पे क्या आ रहा है अभी? एक्सेप्शन, गाड़ी कहां जाएगी? कैच। कैच क्या रिटर्न कर देगा? 60। हो गया। अगर बाय चांस एक्सेप्शन नहीं आया, क्योंकि एक्सेप्शन तो कब आता है? रन टाइम पे। अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो कौन चलेगा? ट्राई। ट्राई का रिटर्न कर देगा 30। तो जावा का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, या तो 30 रिटर्न होगा या 60। इस रिटर्न 90 का कभी नंबर आएगा क्या? अरे आया, यस और नो? नहीं समझे आप लोग? अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना, मैंने लिखा यहां पे वेलकम, चलेगा नहीं चलेगा? प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। ये वेलकम क्या है? अनरीचेबल। आप मेरी बात को अभी भी नहीं समझे। मेरा ये कहना है कि ये जो ट्राई किट लगाया हमने हर्षिता, आप सुन रहे हो क्या सब लोग? देखो एक कहानी क्या थी, मैं सिंपल ट्राई कैच पढ़ा दूं, काम खत्म हो जाएगा। अब हम उस गाड़ी को डेप्थ तक जा रहे हैं, यस और नो? ऊपर ऊपर से ट्राई कैच तो किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब जाओ खोल लो, जाओ ट्राई ये होता है, कैच ये होता है, एक एग्जांपल बन गया, खत्म एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हमको उधर रुकना है क्या? डीप डाइव करने वाले हैं, यस और नो? ताकि किसी दिन कोई इंटरव्यू के पास बैठ जाए और बोल दे क्या आता है, तो सर कुछ भी पूछ लो जावा में, बोलेगा चल एक्सेप्शन हैंडलिंग में बात करते हैं 2 घंटे। अब जब 2 घंटे वो बात करेगा तो वो क्या साधारण बात करेगा क्या? वो ये पूछेगा ट्राई क्या होता है, पूछेगा क्या? नहीं, वो खोद के अंदर ले जाएगा भैया। तो हमें उस पॉसिबिलिटी को समझना है जिस जो पॉसिबल है किसमें? एक्सेप्शन हैंडलिंग में। आप समझ पा रहे हो, यस और नो? गाड़ी क्या हुई? ट्राई आया, कैच आया। मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं? रिटर्न स्टेटमेंट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। उनका कहना है एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आप लगाओगे तो ट्राई एक ब्लॉक है, कैच भी क्या है? एक ब्लॉक। अब या तो ये ब्लॉक पूरा चलेगा या ये ब्लॉक पूरा। अगर ये पूरा चला तो 30 ले जाएगा, ये पूरा चला तो 60। और ये वेलकम का नंबर आएगा क्या? ये रिटर्न 90 का भी चल पाएगा क्या? तो जावा में हर कोड क्या होना चाहिए? रीचेबल। अगर एक भी कोड रीचेबल नहीं है तो प्रोग्राम क्या दे देता है? एरर। तो अभी आप क्या करो,
अगला एग्जाम्पल लिखो, उसमें ये वाला कोड लिखो, लिखो एरर, ये वाला कोड लिखो और क्या लिखोगे, एरर। फिर इस पर मैं चेंज करूंगा और बताऊंगा किस सिनारियो में चल सकता है। वहां कोई रिटर्न नहीं कर रहा था ना वैल्यू, यहाँ मेन पे ले जाएगा। अरे इससे पहले वाला जो कोड था वो सारा मेन में था, कोई वैल्यू रिटर्न हो रही थी क्या, नहीं, वो तो मेन में एक्सेप्शन आए या ना आए बाद वाला कोड तो चलेगा। अब यहां समझो, मेन ने किसे बुलाया, टेस्ट को, गाड़ी किसके पास आई, टेस्ट। अब दो बातें हो सकती है, एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा। अगर आया तो गाड़ी कहां गई, कैच, कैच ने क्या रिटर्न किया, 60। आपको याद है रिटर्न क्या होता है, अरे क्या होता है रिटर्न, कीवर्ड जो कंट्रोल को कहां से कहां ले जाता है, कॉल्ड से कॉलिंग, तो रिटर्न कीवर्ड गाड़ी ले जाएगा मेन में। बात समझ में आया। अब रिटर्न अगर गाड़ी मेन में ले गया तो ये बाद वाला कोड चल पाया क्या, तो जावा का यही कहना है। तो अब इसका पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, ये कोड लिख लिया क्या सबने, अभी मैं पॉइंट लिखूंगा, इसका मतलब केस के बाद जो भी लिखेंगे वो चलेगा, पर उसका सिनारियो है कब चलेगा अभी बताऊंगा। सिनारियोस बताता हूं मैं, सिनारियोस लिखवाता हूं। एक एक करके एग्जाम्पल को, पहला एग्जाम्पल सही वाला लिखा, फिर दूसरे में एग्जाम्पल चेंज किया, उसमें एरर आया, फिर तीसरा, ऐसे तीन एग्जाम्पल लिखा करो, फिर उसके नीचे जो मैं पॉइंट लिखवाता हूं उसको पढ़ा करो, तो वो आपको कनेक्ट करेगा कि अरे यार ऐसा ऐसा किया तो क्या आएगा, एरर। आप समझे क्या, यस और नो, इट्स टाइम टू रिवाइज। अब इसी में मैं एक और चेंज कर रहा हूं, उसके बाद आप उसको लिखोगे, मुझे बताओगे क्या होने वाला है। हाँ ये लिख लिया क्या, अरे हाँ या ना, अच्छा मेन में कुछ चेंज है क्या भैया, मेन पूरा का पूरा पिछले एग्जांपल जैसे ही है, जो चेंज क्या किया, एक लाइन का चेंज किया, क्या चेंज किया मयूर, या तो यहाँ पर इंटरन लिख दो या फिर क्या लिख दो, रिटर्न 90, दोनों का मतलब क्या, सेम। तो अभी मैं रिटर्न 90 लेके चल रहा हूं, अभी मैं क्या लेके चल रहा हूं दोस्तों, रिटर्न 90। अरे हाँ या ना, चलो ये रिटर्न 90 क्यों एरर दिया, इसका तर्क दे सकते हो क्या, क्या था इसका तर्क देवराज, इसका तर्क क्या, रिटर्न 90 क्यों एरर दिया, क्योंकि ट्राई में भी क्या लगा हुआ है, रिटर्न, कैच में भी क्या लगा हुआ है, रिटर्न, फिर रिटर्न क्या आ गया, 90। अरे ध्यान दे रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा क्यों लगता है, एक कोई भी टॉपिक थोड़ा बेसिक लेवल तक आप मेरे साथ रहते हो, जैसे उसको खोदने जाता हूं आप में से आधी क्लास तो बाहर होने लग जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, आपको कुछ बातें समझना पड़ेगी भैया ना। आप जहां इंटरव्यू देने जाओगे उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बीसीए थर्ड ईयर कर रहे हो या सेकंड ईयर कर रहे हो, थर्ड ईयर, डजंट मैटर टू देम, वो आपको और बाकी लोगों को इक्वल ट्रीट करेंगे भैया। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपको, और वो बंदा भाई एमटेक किया हो, 2 साल भटक रहा हो, कुछ भी हो, वो बंदा और आप इक्विवेलेंट हो, क्योंकि उनको तो आपको भी सैलरी देनी है, उसको भी सैलरी देनी है। तो आपको ये थोड़ा सा अपने अंदर कहानी लानी पड़ेगी, आपको बड़ा होना पड़ेगा एक्चुअल में। अभी आप थोड़ा सा किडिस, आप सब अभी थोड़ा सा कैसे बिहेव कर रहे हो, बिहेव भी नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग थोड़ा सा भी क्या लग रहा है मुझे, थोड़ा सा छोटा। आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि आपको जो इंटरव्यू देने जाना है वहां पे वो डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। अरे वो करेगा क्या, वो करेगा, अरे ये तो छोटा है अभी यार, ये 2 साल बाद बड़ा हो जाएगा, इसको जॉब पे रख लेते हैं, ऐसा सोचेगा क्या वो, आप सोच रहे हो क्या मेरी बात, आपको थोड़ा बड़ा तो होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना माइंडसेट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा कि यार जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिक लेवल पे इंटरव्यू में जॉब मिल पाएगी क्या, हमें उस टॉपिक को खोदना है, उसके अंदर गहराइयों में जाना, उसकी डेप्थ को समझना है, ताकि कल से जब बड़े बड़े सिनारियोज आए तो हमारा दिमाग उन सबको समझ पाए, उन कहानियों को ग्रास्प कर पाए, यस और नो। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ कोई भी टॉपिक के गहराई में जाने लगते हैं, आपकी कुछ क्लास तो है ना थोड़ा अपना ध्यान सोचते थे कि हो गया आप बस खत्म, अरे यस और नो।
याद नहीं रहते तो रिवाइज करते हैं ना तब पता चलता है अच्छा सब करेगा भूल जाते हो मतलब याद ऐसा कि आपको तर्क करना पड़ेगा कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर जब मैं समझा रहा हूं तो आपके दिमाग में बात आ रही है, लेकिन ये बात फिट कब होगी? जब आप 2-3 बार क्या करोगे उसको प्रैक्टिस, फिर बातों में लाओगे। चलते फिर डिस्कशन करेंगे। चलो आज है ना एक काम करते हैं, स्ट्रिंग खत्म हो गया है, स्ट्रिंग बफर हो गया, बिल्डर हो गया। आज एक काम करते हैं, टारगेट रखते हैं, जब लंच करेंगे ना तो पूरा स्ट्रिंग का कहानी क्या करेंगे, रिवाइज लंच करते करते। आप देखोगे आधा घंटा आप कर रहे थे लंच, लेकिन आधे घंटे में क्या हो गया आपका पूरा रिवाइज। ट्रस्ट में आपको ऐसा थोड़ी चीजों को लाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। आई फील लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाई। हाँ वॉशरूम भी जाओ, वो स्कूल वाले बच्चे नहीं करते आधे घंटे में वॉशरूम जाना है, वो भी चल रहा है आप लोगों का। जाओ जाओ ये जाओ। अरे बताओ क्या रिलेशन है? उसका आंसर ये था कि if two objects are equal according to equals method, then their hash code must be equal. But if two objects hash code are equal, then it may or may not be their value equal or not. तो समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट के हैश कोड सेम हो। जब डेटा सेम होगा, डेटा सेम मतलब उनका ये तर्क है कि जावा ये बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल कब माना जाएगा, जब इक्वल्स मेथड क्या दे, ट्रू, और हैश कोड मेथड क्या रिटर्न करे, सेम हैश वैल्यू, सेम हैश वैल्यू। तब जाके कहा जाएगा कि दो ऑब्जेक्ट क्या है एक दूसरे से आइडेंटिकल। तो जब जब हम ऐसी कहानियां लाएंगे प्रैक्टिकली जहां हमें आइडेंटिटी चेक करना होगा, अभी लगेगा हैश सेट वगैरह में लगेगा ये, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ओवरराइड करना पड़ेगा। अब आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अरे यस और नो? तो कहते हैं कि इक्वल्स ट्रू रिटर्न करे और हैश कोड की वैल्यू क्या हो, सेम। अगर हमने ओवरराइड कर रखा है हाँ, और अगर दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी वैल्यू भी सेम हो। वो इसलिए बोलते हैं कि हैश वैल्यू जनरेट कौन करता है, फिर इसके लिए आपको डीप में हैशिंग के कॉन्सेप्ट के पास जाना पड़ेगा। इधर सुनो भैया, जो भी डाउट पूछता हूँ सबके डाउट है, ठीक है? इसके लिए थोड़ा डीप डाउन हैशिंग की दुनिया में जाना पड़ेगा। वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है, जब हैश वैल्यू जनरेट होती है तो हैश वैल्यू ये भी हो सकता है कि 10,000 में से एक केस ऐसा हो जब हैश वैल्यू सेम जनरेट हो जाए बाय चांस, उसको कोलिजन बोलते हैं। हैशिंग की दुनिया में उसे क्या बोलते हैं? जब आप डीएसए कभी डीप में पढ़ोगे एक जमाने में, तो डीएसए के अंदर एक टॉपिक होता है हैशिंग। उस हैशिंग में अगर कोई फंक्शन दो लोगों की हैश वैल्यू सेम जनरेट कर दे तो उसे बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं उसे? कोलिजन। तो एक सिनेरियो ऐसा बैठता है कि अगर गलती से हैश कोड ने वैल्यू क्या रिटर्न कर दी, सेम, तो हो सकता है गलती से दो लोगों की हैश वैल्यू सेम जनरेट हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो दोनों क्या हो, सेम। तो ऐसा सिनेरियो वो बोलते हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो लाखों में एक बार ऐसा केस होता है। अरे आया समझ में? ऐसा नहीं होगा। ये समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, है ना, आप मुझे बताओ, अगला एग्जांपल है आप लोगों के लिए, मुझे बताओ क्या होने वाला है। सब मेरे साथ है भैया? चलो एक और कोई क्लास बताओ एक्सेप्शन हैंडलिंग की। चलो बताओ, अब ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा? कुछ नहीं लिखा उसके अंदर। चलेगा नहीं चलेगा बोलो? कोड चल रहा है नहीं चल रहा भैया?
सर अब क्यों चल रहा है? समझो अब जावा बात कैसे करेगा कोड से। अच्छा आपने ट्राई लिखा है, दो बातें हो सकती हैं, या तो एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आया तो कौन चलेगा? कैच। अब इसको देख के सारे तय मत करना फैसला, है ना, ये बात कब होगी? रन टाइम पे। ट्राई लिखा है, कैच लिखे हैं, या तो एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो ट्राई पूरा चलेगा, तो क्या लेके जाएगा ये? 30। ये मानते हो? ये सो जावा ऐसे बातें करेगा। जावा बोलेगा अगर एक्सेप्शन आया तो कौन चलता है? कैच। अच्छा अगर एक्सेप्शन नल पॉइंटर आया तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 60। अगर कोई और एक्सेप्शन आया, अच्छा एक और कैच है, मतलब अगर भविष्य में कोई और एक्सेप्शन आया तो ये वाला कैच चलेगा। अच्छा ये वाला कैच अगर चल गया तो उसके अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है क्या अनुष्का? उसके अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न। अच्छा इस सिनारियो में कोड यहां तक आएगा, फिर क्या रिटर्न करेगा? 90। अब बताओ 90 रीचेबल है या नहीं है? नहीं समझे आप? समझे मेरी बात को? पहले ट्राई में भी एक रिटर्न था, एक ही कैच था, वहां भी रिटर्न था। अब मेरे पास एक कैच है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा क्या है मेरे पास? कैच। लेकिन एक कैच में रिटर्न नहीं लगा रखा है। अब जावा को एक सिनेरियो पता है कि एक केस ऐसा होगा अगर वहां पे कौन सा एक्सेप्शन आया, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, तो कौन सा केस चलेगा? ये। अगर ये केस चला तो इसके अंदर कोई रिटर्न है क्या? फिर क्या आ जाएगा? रिटर्न 90। आप समझे क्या? अब एरो बना के अगला एक्सपेरिमेंट लिख लो जल्दी से। इसके अंदर तो स्टेटमेंट में आता है वो प्रिंट वाला है, तो फिर तो चलेगा ना फिर तो। बताता हूँ, फिर उसका सिनेरियो बताता हूँ। तो वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही नीचे जाके? फिर फाइनल वैल्यू कौन सी जाएगी बताओ? मेन में प्रिंट कराओ। अभी कौन सी जाएगी जल्दी से बताओ? हाँ अभी कौन सी जाएगी? 60। आप बताओ 60 क्यों जाएगी मनीष? क्योंकि यहां कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? अरे मनीष बोलोगे? नल। तो कौन चलेगा? कैच। क्या ले जाएगा? रिटर्न 60, है ना। ये लेके तो 60 जा रहा है, पर ये कोड चल क्यों रहा है? ये सवाल जवाब था। अरे जावा बात करेगा ना। अब जावा कैसे बात करेगा? अच्छा अगर एक्सेप्शन कोई और आता तो कौन सा केस चलता? ये चलता तो यहां कोई रिटर्न है क्या? तो इसका नंबर आता नहीं आता। और इसके पहले एरर क्या आ रहा था? अनरीचेबल। कोड अनरीचेबल हो रहा था। अब कोड अनरीचेबल है क्या? नहीं, क्योंकि एक कैच ऐसा है जहां मैंने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं। मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं पता है ना आपको? रिटर्न स्टेटमेंट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। रिटर्न की दुनिया कैसे घुमा फिरा रही है, यस और नो? अब मैं इसका एक नोट लिखवा रहा हूं, वो नोट आपको सारी कहानी क्लियर कर देगा। हाँ कैच के अंदर से देखो रिटर्न का पावर क्या है। रिटर्न क्या करता है? कंट्रोल को कॉल्ड से कहां भेज देता है? कॉलिंग। एक जमाने में रिटर्न पढ़ाया था क्या? रिटर्न क्या करता है पता है ना? मेन से गाड़ी किसके पास आई? टेस्ट। टेस्ट में अगर रिटर्न लिखा हुआ तो कंट्रोल वापस वहां जाता है। अब यहां अगर कुछ और लिख दिया, रिटर्न नहीं लिखा, तो भी ये लाइन को दिक्कत है क्या? दिक्कत कब है? अरे दिक्कत क्या है जब यहां क्या लिख दूं? रिटर्न। तो जावा बोलेगा कुछ भी हो जाए, या तो ट्राई चलेगा, इनमें से कोई एक केस चलेगा। दोनों जगह रिटर्न लिख दिया तो बाद में कुछ लिख सकते हैं क्या? चलो एक नोट लिखो ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। सर इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? रिटर्न। क्या रिटर्न जा रहा है यहां से? 60। एक पॉइंट लिखो ताकि और समझ में आएगा। देखो इफ वी हैव a return statement in try block, if we have a return statement in try block as well as in all the caches, if we have a return statement in try block as well as in all the caches, as well as in all the caches, then we should not write we should not write the single statement, we should not write any single statement after the last catch, after the last catch, because in Java each and every statement should be reachable. In Java
ईच एंड एवरी स्टेटमेंट शुड बी रीचेबल। हर एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए दोस्तों जावा में? रीचेबल हो जाना चाहिए। रीचेबल का मतलब समझते हो? अरे रीचेबल का मतलब समझ रहे हो? यस और नो? चलो हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इस स्केच के अंदर कोई भी रिटर्न है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे भी मैं क्या डाल दूं बताओ? रिटर्न 600, 6000। अब मेरा कोड चलेगा? एरर देगा? क्यों एरर देगा? हाँ, सेमीकोलन लगा देते हैं। अरे अब क्या देगा? रिटर्न 90। क्या है? अनरीचेबल। क्यों है अनरीचेबल बताओ? अब आप बात करो, ट्राई पूरा चल गया तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 30। अगर ये केस चला तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 60। अगर ये केस चला तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 6000। यानी कि कुछ भी बोलो इसका नंबर आएगा क्या? नहीं समझे क्या? लेकिन इससे पहले वाले एग्जांपल में यहां कुछ रिटर्न था क्या? मेरी बात सुनो। हाँ स्टेटमेंट होती तो फिर उसको एरर देना चाहिए ना, क्योंकि रिटर्न तो वैसे करके आपको केस ब्लॉक से। हाँ मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ। दो बातें आपको समझना पड़ेगी। एक कंपाइलर की दुनिया है और एक रन टाइम की दुनिया है। आप थोड़ा आगे पहुंच जाते हो, अब कंपाइलर पे आओ। कंपाइलर को कोड अभी मिला है क्या? लेंथ वेंथ चेक कर ली है क्या? वो सब कब होगा? रन टाइम पे। अभी कोड कंपाइल हो रहा है। जब कंपाइलर बात करता है ना तो क्या बोलता है? कंपाइलर के कुछ रूल्स हैं। इधर बात नहीं, कंपाइलर के क्या है? कुछ रूल्स। हर एक लाइन क्या होनी चाहिए? रीचेबल। अब कंपाइलर बात करेगा। अच्छा भैया ट्राई लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ट्राई में क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। अच्छा भैया 2 केस लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। एक केस में क्या लिखा हुआ है? रिटर्न। एक में नहीं लिखा हुआ है। अब कंपाइलर समझ गया कि अच्छा एक केस में नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसके आगे का स्टेटमेंट तो कभी ना कभी तो चलेगा। अभी इस प्रोग्राम में नहीं चल रहा है, यस और नो? लेकिन कभी ना कभी तो चलेगा ना, यस और नो? अभी आगे जाके मैं थोड़ा सा कोड चेंज कर दूंगा, रन टाइम पे यहाँ पे एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ले आऊंगा। अरे आया क्या? तब कौन सा एक्सेप्शन चलेगा? ये वाला। ये वाला चलेगा तो इसका नंबर आएगा नहीं आएगा? आएगा। रीचेबल का मतलब समझ रहे हो? आप सीधे रन टाइम पे चले जा रहे हो कि सर इस प्रोग्राम में तो यहाँ पे दिख रहा है लेंथ क्या है? नल। ये केस चल रहा है तो इस प्रोग्राम ऐसे रन टाइम पे मत जाओ। ये जो एरर आ रहा है कब आ रहा है? कंपाइल। ये रूल किसके चल रहे हैं? कंपाइलर के। कंपाइलर क्या बोल रहा है? तुमको पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर रिटर्न आता है तो कुछ नियम कायदे हैं। क्या नियम आता है? ट्राई में भी क्या है? रिटर्न। सारे केस में भी क्या लगा रखा है? रिटर्न। तो उसके बाद में तुम कोई कोड लिखोगे तुम्हें चलने नहीं, क्योंकि वो रीचेबल ही नहीं होगा, उसका नंबर कभी आने वाला नहीं है। लेकिन इस सिनारियो में क्यों चल रहा है? क्योंकि एक केस ऐसा है जिसमें कोई रिटर्न नहीं है। इसलिए आपने थ्योरी में क्या लिखा? अगर ट्राई में भी रिटर्न है और सारे केच में भी क्या है? रिटर्न। अरे बात समझे क्या? तब बाद में कोई स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। मेरी बात समझे क्या? अब मुझे बताओ, ये कोड चलेगा एरर देगा? क्यों? क्योंकि यहां भी रिटर्न है, यहां भी रिटर्न है और यहां। अब कंपाइलर ने एक बात तो समझ ली कि कुछ भी हो जाए किसी भी सिनारियो में 90 का नंबर आएगा क्या? कंपाइलर बोल रहा है यार ये कोड तो क्या है? अनरीचेबल। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अब मुझे बताओ, ये रिटर्न 30 हटा दूं तो ये कोड चलेगा या एरर देगा? अगला एक्सपेरिमेंट चलेगा या एरर देगा? क्यों? तर्क करो। तर्क करो। अब तर्क करना है। अरे इधर सुनो भैया, अमित बताएगा तर्क। हाँ, जब अगर ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है, बाकी के स्टेटमेंट तो चलाएंगे ही। ये जो टेस्ट मेथड है इसको कुछ तो आखिरी में लेके जाना है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अब कंपाइलर बात करेगा, अच्छा ट्राई चला और उसके कितने केस है? 2। अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं आया, कंपाइलर से बात करेगा, ट्राई में कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो पूरा ट्राई चलेगा हाँ या ना? फिर कोई केस चलेगा क्या? फिर कंट्रोल कहां जाएगा? सीधे लास्ट। तो 90 का नंबर आएगा नहीं आएगा? नहीं समझे क्या? तो सिंपल सी कहानी है कि कोई मेथड बनाई, उसमें वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपने ट्राई में भी रिटर्न डाल दिया और उसके सारे केस में क्या डाल दिया? रिटर्न, तो बाद में कोई स्टेटमेंट लिखोगे भैया तो वो हमेशा क्या रहेगा? अनरीचेबल। अगर आपने ट्राई में हटा दिया
या किसी एक कैच में भी हटा दिया तो फिर उसका नंबर भविष्य में आ सकता है। पहले यहाँ पे रिटर्न 60 होगी ना सर? अब मेरी बात सुनो, कोड ये कंपाइलर ने बातें कर ली, ये किसने बातें कर ली? सारे नियम कायदे फॉलो हो जाते हैं तो कोड कंपाइल होता है, ये तो मानते हो? थोड़ा दिमाग को ये समझाओ कि कंपाइलर की दुनिया अलग है, रन टाइम की दुनिया अलग। अभी कंपाइलर ने नियम कायदे की बात कर ली, अब कोड कहां जाने के लिए अलाउड है? रन, क्योंकि हर कोड क्या है? रीचेबल। अब रन टाइम पे कोड गया, कोड ने देखा अच्छा अरे भाई स्ट्रिंग में तो नल है, तू लेंथ निकाल रहा है, माने यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेप्शन। अब यहाँ एक्सेप्शन आया नहीं आया? कौन कैच हैंडल करेगा? ये भाई सब क्या लेके जाएंगे यहां से? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? तो पहले वाला ये बता दो कि वो कैच के नीचे वाला रिटर्न कैसे हो रहा था सर? ये 90 मतलब वो कैसे रहा था कोड सर? तो वो 600 बता दीजिए सर वहाँ से। हाँ, अब क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर वो रिटर्न 600 वहाँ से लेकर दीजिए। यहाँ हटा दूं ये? हाँ, ये हटा दिया, ठीक है। अभी ये बता दीजिए अभी ये कैसे चल रहा है? हाँ, इसका पहले बताओ पॉइंट नंबर 1, ये कंपाइल टाइम पे चलेगा, एरर देगा? चलेगा, बहुत बढ़िया, ये चलेगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? अरे इसका 60 आएगा या कुछ और आएगा? क्यों 60 क्यों आएगा मनीष? बस, अब कंफ्यूजन किधर है? कंफ्यूजन ये है सर कि यहाँ पे अपने रिटर्न स्टेटमेंट 90 लिख दिया तो वाला कैच ब्लॉक सर वो बोल रहे हैं जैसे वो रीचेबल कैसे हो रहा है? अरे रीचेबल कैसे हो रहा है? अब जावा कैसे, कंपाइलर कैसे बात करेगा? अच्छा भाई सब एक ट्राई के 2 कैच है, माने एक समय ऐसा हो सकता है जब कौन सा एक्सेप्शन आएगा? अरे इंडेक्स आउट। एक समय ऐसा हो सकता है जब कौन सा एक्सेप्शन आएगा? नल पॉइंट। अच्छा नल आया तो तुम रिटर्न कर दोगे 60, और अरे इंडेक्स आया तो कुछ रिटर्न कर रहे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कोड तो आगे जाएगा ना, तो भविष्य में क्या रिटर्न करेगा? 90। अरे आखिरी में उसे एक ना एक वैल्यू तो लेके जानी है ना। 3 सिनारियो बैठ गए, बताओ कौन से? एक्सेप्शन नहीं आया, क्या? ट्राई। एक्सेप्शन में नल पॉइंटर आया तो 60। एक्सेप्शन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया, अगर यहां रिटर्न 600 कर दूं तो ये 90 कभी जीवन काल में चलेगा? अब इसके जीवन काल में चलेगा ही नहीं तो इसका अस्तित्व है क्या? देयर इज नो एग्जिस्टेंस, यस और नो? और जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है जावा उस कोड को अलाउ नहीं करता। पूछो भैया। बहुत ही बढ़िया, सारे रिटर्न हटा दो तो फिर हमारी समस्या जो हमने जनरेट की है वो बचेगी क्या? फिर तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व भाई साहब, फिर तो हमारा कोड बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तो कहानी में कोई ट्विस्ट ही नहीं है। अब कुछ भी हो, अब कुछ भी हो, अब कंपाइलर को आखिरी में एक ही रिटर्न दिख रहा है 90। अरे एक्सेप्शन आए तो आए, कोड तो लाइन बाय लाइन चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो पूरा ट्राई चलेगा, ये दोनों नहीं चलेंगे, 90 लेके चला जाएगा। एक्सेप्शन आया तो यहां से जम करके कैच में आएगा, यहां जो लिखा लिख देगा, 90 लेके चला जाएगा। प्रॉब्लम तो हमने जानबूझ के जनरेट की ताकि हम इस रिटर्न की दुनिया को किससे कनेक्ट कर पाए? एक्सेप्शन हैंडलिंग से, ताकि किसी दिन कोई घुमाने की कोशिश करे तो दिमाग को क्लियर हो कि यार ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ा टेढ़ी चीज है। ट्राई कैच के अंदर ध्यान रखना है, जब रियल एप्लीकेशन बनाओगे और 20-30 अलग अलग क्लास बनाओगे, वहां 10 फंक्शन बनाओगे, उन मेथड में ट्राई कैच का फंडा लगाओगे तो आपको पता तो होना कि रिटर्न की दुनिया कैसे काम करती है, वरना वहां से डेटा ला ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपको ट्राई कैच के फंडे में रिटर्न लाना आता ही नहीं है। अब पूछो दोस्त। अभी जो पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है तो ट्राई में भी रिटर्न कर दो और नल पॉइंट का एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब रिटर्न। बहुत बढ़िया, ट्राई में भी रिटर्न कर दें। ट्राई में क्या रिटर्न कर दे ये भी बता दो। ट्राई में रिटर्न कर दिया 100, यहां रिटर्न कर दिया 200। अब आप बताओ दोस्त, आप बताओ पहले बात, कंपाइल होगा या नहीं होगा? पक्का? अरे कंपाइल तो हो गया। अच्छा रन टाइम पे क्या लेके जा रहा है? 90। अब आप बता दो क्यों लेके जा रहा है 90? जब कोड रन हुआ तो कौन सा एक्सेप्शन आया? नल। यहां आया, यहां कुछ है क्या? अब कोड खत्म होगा तो क्या लेके जाएगा? 90। नहीं आया। नल पॉइंट का एक्सेप्शन के पहले अगर वो एक्सेप्शन आपने लगाया था, एक्सेप्शन ये आ गया पहले वाला अभी ये वाला समझ आया? तो वैसे ही सेम अरे के टाइम पे हुआ, वही ऐसे ही मत को हटा वैसे सेम टू सेम अरे के कंपाइलर सिर्फ चेक एक्सेप्शन को समझता है क्या रन टाइम वालों को समझता है? नहीं, और फिर कंपाइलर सिर्फ चेक्ड को ही डिटेक्ट करता है। अगर चेक एक्सेप्शन होते हैं अगर यहाँ पे तो फिर ऐसा तो हमने कहा था ना कि एक्सेप्शन आएगी तो हमने वेरिएबल को बना रखा है और उसमें रिटर्न करवाई, तो फिर उसको वो एरर देता है कि ये वाला पहले पता होता है कि ये वाला एक्सेप्शन कभी
हाँ, कंपाइलर चेक की कोई भी चीज लगाई तो उसके लिए ट्राई केस लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज कंपाइलर आगे बढ़ने ही नहीं देगा। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? सर ये ट्राई में अगर रिटर्न वैल्यू नहीं नहीं, मैं तो नहीं था, मेरी जर्नी बड़ी लंबी है आज की। हाँ बोलो। ट्राई में रिटर्न वैल्यू नहीं देंगे तो कौन सा नहीं, मुझे टेंशन हो रहा है कि तुम लोगों को पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। नहीं, मैं थका नहीं, मुझे टेंशन हो रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी है नहीं, पता नहीं आज इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो आप लोग। ट्राई में रिटर्न वैल्यू नहीं देंगे तो कौन सा चलेगा? नहीं, हम डीप में तो जा रहे, पर इतना कोई डीप है नहीं है जितना तुम इसको ले जा रहे हो। विशाल क्या बोलना चाह रहे हो? मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पा रहा हूँ। सब लोग विशाल का सवाल सुनो, जवाब दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ पूछो। प्राइम रिटर्न नहीं देते, प्राइम रिटर्न नहीं दिया, कोड चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगा? हाँ। कैच पे जाएगा? कुछ है क्या? क्या लेके जाएगा? कहानी बिल्कुल क्लियर है। क्या आया? अरे आया। जो लास्ट रिटर्न है उसके पहले हम कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हाँ, लास्ट। हाँ, वो लगा तो वो रूल तो सेम ही है, उसका बस एक ही बात है कि कैच पेरेंट एक्सेप्शन ले लेगा तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ लेना नहीं है। हमारा रिटर्न का रूल तो सब जगह सेम है। रिटर्न चलो अब बताओ क्या होगा। रिटर्न 90 हटा दिया, आप बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? रहेगी? बोलो मयूर, कुछ होगा नहीं होगा क्या? कौन सा वाला होगा? अरे आएगी पक्का? क्या बोल रहा है? मिसिंग। अभी तक हम किसका रूल और एरर देख रहे थे? अनरीचेबल स्टेटमेंट। अब किसका रूल तोड़ दिया हमने? अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इंट, तो उसे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना चाहिए। अब इस कोड में पंगा क्या हो गया बताओ? अरे ये जो मेथड बनाई है इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट। इसका वॉइड कर दे तो फिर रिटर्न लिखेंगे क्या? फिर तो पूरी मूवी ही सिंपल। अरे समझे क्या? फिर ये इतना सारा पंगा जो डिस्कस कर रहे थे ये खत्म। आप समझे क्या? तो यहाँ पे ये एरर क्यों आया, कोई बताएगा मुझे? ये यहाँ टेस्ट ने रिटर्न टाइप क्या दिया? कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रन टाइम पे हमने देखा कि एक्सेप्शन आया। हाँ या ना? आया। ये वाला रिटर्न तो हो नहीं सकता। एक्सेप्शन आया तो गाड़ी किसके पास गई? कैच। कैच ने कुछ रिटर्न किया क्या? अच्छा, कोड आगे बढ़ा, लास्ट में कुछ रिटर्न है क्या? नहीं। अब जावा बोलता है अरे तुमने टेस्ट बनाई थी, उसका रिटर्न टाइप क्या लिखा था? इंट। भाई इंट कुछ तो दो, मैं क्या लेके जाऊं कॉलिंग के पास? वर्ड लिख दो तो पंगा ही सोन, फिर तो कोई रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो लगाया उस खेल को समझे क्या? है ना? यस और नो? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके ओसीजेपी में। किसमें आते हैं भैया? ओसीजेपी। भूल गए क्या ओसीजेपी की कहानी सुनाई थी? अरे ओसीजेपी भूल गए? जैसे आप बोलोगे मैं जावा का बंदा हूं, आप बोलोगे मैं कौन हूं? जावा का बंदा, तो एक बहुत बड़ी कंपनी आपको सुन के मानेगी कि आप जावा के बंदे हो? अरे रुक, मैं जावा की कहानी सुना था, सुनेगा क्या वो? तो ओरेकल ने एक सर्टिफिकेशन का नाम दिया जिसको बोलते हैं ओसीजेपी, जो बोलता है यार मैं जावा सर्टिफाइड हूं। मैं कौन हूं? जावा सर्टिफाइड। तो उसके लिए ओरेकल अलग अलग लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करता है ना? जैसे हम बोलते हैं OCJP 8, 11, 13, 17, अलग अलग वर्जन के हिसाब से क्या होते हैं? सर्टिफिकेशंस। और वो जो सर्टिफिकेशंस होते हैं उसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं। उन MCQ क्वेश्चंस में ऐसे कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं। मेन ने बुलाया उधर उधर उधर, वहां ट्राई केस लगा रखा है, आपसे बोला जाएगा बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हिट करने के लिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए लैंग्वेज का। अरे आप समझे क्या? मैंने बोला था ना आपको, ये एग्जाम आज नहीं देना, आज से 2 साल बाद देना, जब आपकी सैलरी आएगी और आप एक एग्जाम देने के लिए 25,000 लगा पाओ, ताकि रिजेक्ट भी हो जाओ तो 25,000 चले जाए तो कोई टेंशन ना हो। समझे क्या? अभी एग्जाम देना नहीं है।
2 साल बाद आपके पास सैलरी आएगी ना, आपके पैसे जाएंगे, अभी पापा के चले जाएंगे ना। अरे समझे क्या? 2 साल पढ़ के मतलब यहाँ से पढ़ के फिर 2 साल काम करके अगर जावा का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर कॉन्फिडेंस का हाँ नहीं निकाल, क्या मतलब है सर? नहीं पहली बात, पहले ऐसे ऐसे ईगो पे नहीं लेना, नहीं निकाल पाओगे। हाँ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने का कॉन्सेप्ट अलग है, ऐसे एग्जाम निकालने का कॉन्सेप्ट अलग है। ये जो हम खुद के बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री का जो 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा वो कर पा रहा है क्या? उसको इससे मतलब नहीं, उसको तो बस प्रोजेक्ट चलाना है, काम चलते हुए दिखना चाहिए। उससे ये मतलब नहीं है कि ये रिचेबल है अनरिचेबल है, इंट दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको खोदने की जरूरत नहीं है, उसे काम करने से मतलब है। आप भी एक टाइम के बाद ऐसे काम ही करोगे। इस तरह के एग्जाम निकालने के लिए आपको लैंग्वेज का डेप्थ क्या चाहिए? नॉलेज। आप समझे क्या? हाँ तब आपको ये नोट्स काम आ जाएंगे। तो ये वाला लेक्चर है। क्या बताना है तुमको? और कौन सा? अमित जवाब दो जरा इनका, पूछो। अमित जवाब देगा सारे सवालों के आज। अमित सॉरी अमित जवाब दो सारे सवालों के। अमित जरा ये बोल रहे थे चेंजेस करो, मैं भी बैठता हूँ, कैसा फील होता है बैठे बैठे कहानियां सुनने में, बड़ा मजा आता है ना। बैठे रहो, सामने वाला बोले जा रहा है, आधे लोग सवाल पूछ रहे हैं, पूरे पूछ रहे हैं। स्क्रॉल कर और वो रिटर्न अब वो बोल रहा है एक और नीचे 200 के नीचे एक और रिटर्न लिख दे। नहीं, उसको हटाना है। उसको बैठने दो। सब लोग बता दो बस। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक पे जाएगा। हाँ ठीक है, उसका एक्सेप्शन कौन सा मिल गया हाँ, वो इसके पास आएगा। आ गया इसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा। 55 कर दिया यहाँ से उसको रिटर्न 55 मिला, ठीक है। फिर वो यहाँ पर तो जाएगा ही नहीं, एक पेज चलेगा। हाँ वो यहाँ से प्रोग्राम बाहर हो जाएगा, कुछ रिटर्न करना है, यहाँ से बाहर हो गया, तो उसके पास जाएगा ही नहीं। कंपाइल टाइम पे एरर इसलिए नहीं आई क्योंकि कंपाइलर ने सोचा ये ट्राई ब्लॉक का रिटर्न है, ये कैच 1 का रिटर्न है और ये कैच 2 का रिटर्न है, इसके लिए उसने यहाँ पर एरर नहीं जनरेट करी। तो जब उसने प्रोग्राम रन करा, एक्सेप्शन ये आएगी नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा आपको। ये केस 2 का रिटर्न है क्या? ये पूरे फंक्शन, पूरी मेथड का क्या है ये? रिटर्न। अगर कुछ भी ऊपर नहीं रिटर्न हुआ तो एट द एंड क्या लेके जाएगा? 90। सर ये पहले एरर क्यों दे रहा था, मतलब अगर अपन ने केस वाला ब्लॉक नहीं लिख रहा है तो? क्योंकि सबके पास रिटर्न वैल्यू है उनकी, उसकी जरूरत ही नहीं। हाँ ये केस हटा दो, ये केस हटा दो, फिर हाँ लास्ट वाला केस हटा दो। हाई इंडेक्स वाला वो रिटर्न ओवरलोड हो कैश हटा दे, अब फिर रिटर्न लिख दे, तब तो एरर आएगी, तब तो एरर आएगी क्योंकि वो वहां जाएगा ही नहीं। तब तो एरर आएगी सर, वहां पे कैश अगर इसके नीचे रिटर्न लिखा जी। बट ये कैश ब्लॉक के नीचे रिटर्न लिखने पे चल क्यों रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं सर। हम कान बंद कर सकते हैं? नहीं इसके लिए तो नहीं, ये कंफ्यूज कहाँ रहे। देखो एक कंपाइलर अलग दुनिया है, एक रन टाइम पर अलग दुनिया है। आप दो बातें समझो। सबसे पहले कोड किसके पास जा रहा है? कंपाइलर। अभी कंपाइलर को पता है क्या कोई एक्सेप्शन आया? अरे कंपाइलर को कुछ पता है क्या एक्सेप्शन कब आएगा? रन टाइम। अभी कंपाइलर तो लिखा हुआ कोड देख रहा है तुम्हारा, ठीक है। कंपाइलर को मतलब है क्या एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है? एक्सेप्शन कब आता है? अभी कंपाइलर को क्या कोड दिख रहा है? तुम बताओ क्या दिख रहा है कंपाइलर को? एक मेथड है जिसमें एक ट्राई है, 2 कैच है ना, और लास्ट में रिटर्न क्या है? 90 है ना। अब ये तुम क्या बोल रहे हो चल क्यों रहा है? क्योंकि कंपाइलर ने देखा कि यार पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, एक्सेप्शन नहीं आए तो पूरा ट्राई चलेगा, तो वहां से रिटर्न क्या ले जाएगा? 100 ले जाएगा, सो ना। फिर कंपाइलर दूसरा सिनेरियो से, अच्छा एक कैच है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, मतलब अगर नल वाला एक्सेप्शन आया तो क्या रिटर्न कराएगा? ये 55। फिर वो बोलेगा अच्छा दूसरा केस है अरेंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, मतलब अगर ऐसा कोई सिनेरियो आया तो ये इस केस में जाएगा। अच्छा इस केस में कोई रिटर्न है क्या? नहीं। तो मतलब बाद में एक रिटर्न तो हो सकता है जो एक सिनेरियो ये लेके चलेगा कि जिस दिन हम अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड कैच में आए उस दिन हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, इसलिए किसका नंबर आ जाएगा? रिटर्न 9। अगर यहां रिटर्न ने 85 लिख दिया, लिख दो जरा यहां पे रिटर्न 85।
हाँ फिर इसको रन कराते हैं, हाँ, अब रिटर्न, फिर एरर आएगी कि नहीं आएगी? अब हाँ बोलो ना, आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ, यहाँ रिटर्न 85 करा दो। नहीं वही प्रोग्राम देते इसके नीचे रिटर्न करता और उसको पूरा रन करा प्रोग्राम। अभी तो चलेगा सर। हाँ अभी क्या होगा, चलेगा, वेरी गुड। ठीक है, रन भी हो जाएगा। हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा? उसको रिटर्न को नीचे लिख, एक और नीचे लिख दे रिटर्न ये हुआ। इसको हटा दे और इसी को नीचे लिख दे, मतलब ये केस के बाद लिख दे। अच्छा इधर प्रोग्राम रन करना, कंपाइल नहीं सिर्फ। सेव कर रन करना। 55 हाँ अब क्या दिक्कत क्या है? नजदीक, हाँ क्वेश्चन क्या था पता नहीं। रिटर्न किया, मेन में गया वो, वैल्यू स्टोर करवा दी उसकी 55 की वहां पे। पहले कंपाइलर से बात करते हैं। ये एरर दे कौन रहा था इससे पहले? कंपाइलर। अब तुम पहले कंपाइलर से बात करो, कंपाइलर से बात करो। अरे तुम सीधे एक्सेप्शन वाले रन टाइम पे चले जाते हो, पहले कंपाइलर से बात करो। कंपाइलर एरर क्यों नहीं दे रहा है, उसका तर्क दो। ट्राई चला सर, मैं देखा जो उसने नल है मतलब वो कैच में चले गया, वहां पे एक्सेप्शन आया, कैच में चले गया वो। अरे अरे अरे, फिर रॉन्ग ट्रैक पर चले गए, सीधे रन टाइम पे चले जा रहा है। अरे मेरे दोस्त, वो अनरीचेबल कोड जो एरर आ रहा है वो कौन दे रहा है? कंपाइलर। वो कौन दे रहा है मेरे दोस्त? कंपाइलर। जब कंपाइलर के पास ये कोड जा रहा है तब एक्सेप्शन आया क्या? एक्सेप्शन कब आता है? रन टाइम। अगर तुम यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हो ये ऐसा, अब एरर जो दे रहा है दोस्त वो कौन दे रहा है बताओ? ये अब जो अनरीचेबल रिटर्न 60 है, ये कौन एरर दे रहा है मुझे बताओ? क्या अभी एक्सेप्शन आया है क्या यहाँ? या एक्सेप्शन नहीं आया, बस हमने एक नियम, कंपाइलर कोड होता है एक प्रोग्राम जिसके पास लैंग्वेज का पूरा सिंटेक्स का क्या है, रूल्स, जो ये बोल रहा है कि जावा में हर एक कोड क्या होना चाहिए, रीचेबल। अब कंपाइलर तो एक प्रोग्राम है, उसके अंदर ट्यूरिंग मशीन है, पता है ना? अब उधर चला गया तो आज ट्यूरिंग मशीन ही पढ़ लेंगे हम, यस सर ना? अरे समझे क्या? तो हाँ, तो उस ट्यूरिंग मशीन के थ्रू ये बात कर रहा है कि भाई साहब देखो तुमने एक ट्राई लिखा है और कितने कैच लिखे हैं, 2, ठीक है। अब कंपाइलर से तर्क वितर्क कर रहा है कि ट्राई में रिटर्न है, मतलब एक सिनेरियो तो तय है कि एक्सेप्शन नहीं आया तो क्या लेके जाएगा, 100। अच्छा 2 कैच है, मतलब एक बार कभी भविष्य में नल आया तो ये रिटर्न करेगा, अरे इंडेक्स आया तो क्या रिटर्न करेगा, 75 जो भी लिखा हुआ है मैंने। अरे दिख रहा है यस और नो? अब तुम बताओ रिटर्न 60 इसका नंबर कभी भी आ रहा है क्या? इसका नंबर कभी भी नहीं आएगा, तो ये क्या दे देगा, एरर। अब जब मैं यहां से रिटर्न 70 हटा रहा हूं, हाँ तो अब बताओ ये कंपाइलर के पास जाएगा। अब कंपाइलर फिर से यही तर्क वितर्क करेगा कि ट्राई चला पूरा तो क्या रिटर्न लेके जाएगा, 100। अगर नल वाला कैच चला तो क्या रिटर्न लेके जाएगा, 55। अगर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड वाला एक्सेप्शन आया तो ये कुछ लेके जाएगा क्या, यानी कि ये ऐसा सिनारियो जिस दिन किस लाइन का नंबर आएगा, रिटर्न, और उस सिनारियो में क्या लेके जाएंगे हम, रिटर्न 60। तो अभी स्टेटमेंट लिख दे अगर कि सारे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बॉन्ड चल रहा है, मतलब वो फिर रिटर्न है ना। होगा। अब यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूं, system.out.println, हाँ यहाँ मैंने लिख दिया 1 more टी रिक्वायर्ड। अरे यस और नो, है ना? आप समझे क्या? हाँ चला रहा हूं दोस्त, ठीक है। और इंट w इज इक्वल टू args ऑफ 20। चलो अब बताओ क्या होने वाला है, बताओ। सबसे पहले कंपाइल करते हैं कोड। ये कोड कंपाइल किया मेरे दोस्त, हाँ अच्छा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो एक काम करते हैं हम, अरे हम बना देते हैं, अरे दोस्त अपने हाथ में, इज इक्वल टू न्यू इंट, और बताओ इंट की साइज कितनी, 2, और अरे की साइज कितनी दोस्तों, 2, और मैं अरे का कौन सा एलिमेंट निकालने जा रहा हूं, 20। चलो कोड कंपाइल हो रहा है, बताओ कंपाइलर को कोई परेशानी है क्या? अच्छा तुम ट्राई में रिटर्न कर रहे हो 100,
अगर ट्राई पूरा चला तो क्या लेके जाएंगे 100, अगर ये केस चला तो 55 लेके जाएंगे, ये केस चला तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो एट द एंड क्या लेके जाओगे 60। आया क्या? अब रन करते हैं। अब मैं कोड को क्या किया, रन, मेन स्टार्ट। अब इस वाली लाइन पे क्या आ गया बताओ, एक्सेप्शन। तो गाड़ी कौन से केज पे गई, इस पे। यहां हमने कोई रिटर्न किया क्या, ये रिटर्न क्या लेके गया 60। अरे समझे क्या, पक्का? दोनों केस नहीं चलेंगे तो नीचे फिर वो रिटर्न 60 कर देगा, ऐसा मतलब उस टाइम पे जब पहले अगर रन टाइम हाँ मेरे ना आपने जिस लाइन को अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिया था, और ऐसा एक्सेप्शन आ तो रहा नहीं था प्राइवेट में, तो भी वो कोड चल रहा था, एक्सेप्शन नहीं आ रहा था, फिर वो कोड चल रहा था अनलिमिटेड। पर लेकिन यहाँ पे ना ये चेक एक्सेप्शन तो फिर वो बोल रहा है कि नॉट अनरीचेबल एक्सेप्शन प्रेजेंट, इसलिए इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देती हूँ ना, और फिर मैं इसको रन कर ये चेक का एग्जांपल कल मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, हाँ ये ऐसा बोल रहा है। क्योंकि ये चेक्ड है ना। चेक का रूल है कि कैच में अगर आपने चेक्ड एक्सेप्शन की कोई क्लास लगाई तो ट्राई के अंदर एक ना एक एक्सेप्शन राइजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आप कैच के अंदर क्या नहीं लगा सकते, चेक्ड एक्सेप्शन की क्लास नहीं लगा सकते। अरे इतना काफी है आज के लिए। आज हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, पढ़ा थोड़ा सा ही है बस, उसमें ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। तो कल हमारा काम क्या है, कल हम इस वाली कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट हम कल फाइनली को डालेंगे, चेक्ड को डालेंगे, ये कहानी खत्म होगी, फिर पावरफुल कीवर्ड आएगा जिसका नाम है थ्रोस। क्या नाम है, थ्रोस, उसको समझना है। तो फिर हम आ जाएंगे कौन से एक्सेप्शन पे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। हम अपने खुद के क्या बनाएंगे, एक्सेप्शन। फिर कौन सा कीवर्ड की एंट्री हो जाएगी, थ्रो। 5 कीवर्ड है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोस, थ्रो। फाइनली तक तो आज हो गई है, अभी फाइनली की एक्सेप्शन हैंडलिंग में एंट्री होगी रिटर्न के साथ कल। फिर कल ही हम किसके एंट्री कराएंगे, थ्रोस। और फिर कौन आएगा, थ्रो। फिर हम कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे बहुत सारे और उसके थ्रू बात करेंगे। आज एक्सेप्शन हैंडलिंग के असाइनमेंट आएंगे। आज आप क्या करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोई असाइनमेंट आएंगे, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग के एक्चुअल असाइनमेंट बनते हैं जब हम कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब हम यूजर खुद के बनाएंगे। आज आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में अच्छे से रीडिंग लगाओ, 2 वेबसाइट पे जाओ, वहां से पूरा जितना लिखा गया है किसके बारे में, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो पढ़ो। जितने प्रोग्राम मैंने एग्जांपल्स कराए उनको एक एक को चलाओ, एक्सपेरिमेंट करो, बात करो, तर्क करो। अरे आया समझ में, क्लियर है? और थोड़ा सा रीडिंग करके आया करो भैया, है ना, ऐसे ब्लैंक उठ के नहीं आना है, अदरवाइज हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। आप समझो उसका घाटा क्या है, अगर जितना स्लो चलेंगे ना उतना आगे जाके टॉपिक्स, फिर आगे जब हम लेट हो जाएंगे ना और मुझे नीचे से प्रेशर आएगा टॉपिक जावा खत्म करनी है, तो मैं जब बड़े बड़े टॉपिक आएंगे हो सकता है वहां थोड़ा शॉर्ट कर दूं। अच्छा आपको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो ले दे के 1-2 वेबसाइट पे देख लोगे, हाँ ये सब कवर, हाँ हो गया। आपको पता है कि उसमें गहराई कितनी है, नहीं, तो आप तो जीवन भर पता ही नहीं लगा पाओगे कि इसके आगे भी कहानियां थी। अरे आया क्या? तो आपका साथ मुझे इसमें चाहिए कि आप थोड़ा सा रीडिंग करके आओ। अगर आप एब्सेंट होते हो तो टॉपिक्स प्रिपेयर करके आओ, ना कि ब्लैंक उठ के आ जाओ। ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम स्लो चले, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत डीप वाले हैं, जैसे स्पेशली जावा 8, स्पेशली कौन, जावा। जैसे आप बाहर जाओ आपको 10 मिल जाएंगे जिनको जावा आती है, लेकिन ऐसे 10 में से 1 मिलेगा जिसको क्या आती है, जावा 8। हम वो भी कवर करेंगे। आया समझ में? जावा 8 के लेटेस्ट फीचर, जावा 9 भी कवर कर लेंगे। टाइम मिला बाद में तो 11, 13 भी कर सकते हैं। हाँ LTS नहीं है, मतलब 11 तक करेंगे, फिर 17 कर सकते हैं। आपने बोला कि कंपनी में मतलब ये सारी चीजें वो बंदे को नहीं पता होगी सर, ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, मतलब एक्चुअली कोई प्रोजेक्ट वगैरह में ये सब चीजें बहुत काम आती है। यार प्रोजेक्ट में कहाँ काम आती है, जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे, मान लो वहां से 10 क्लास है, वहां मेथड बनी हुई है, वहां से रिटर्न कराना था, अब आपको ये फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, तो आप उलझ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और आपको फंडामेंटल्स क्लियर, अरे यार यहाँ पे देख रिटर्न इसलिए लगा रहा भैया, ये 4 रिटर्न आएगा तो यहाँ पे ये अनरीचेबल हो रहा है, तो आप कोड को देखते ही क्या कर लोगे, एरर सॉल्व। ये नहीं बोल रहा हूँ पता नहीं है, सबको पता होती है अगर जो डेप्थ लेवल का बंदा होगा, लेकिन ऐसी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते जाओगे तो आप
थोड़ा सा आपका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, वरना ऊपर ऊपर से ट्राई कैच तो सभी पता कर लेंगे, व्हाट इज ट्राई व्हाट इज कैच। आप समझे क्या, ऐसा है। तो जितना पढ़ो उतना कम है नॉलेज, है ना। ठीक है भैया, जाता हूं, मुझे